सादर जय जिनेंद्र। मैं चेस्टा सुराना औरंगाबाद से। आज जैसे आप सभी को विदित है कि हमारी जो ये कार्यशाला होने जा रही है वह कार्यशाला प्रतिक्रमण जो विषय है उस पर हमारी कार्यशाला गतिमान है। और देखिए कैसे 2 दिन बीत गए और तीसरा दिन आ गया, कल का आखिरी दिन है। तो आज जैसे मैंने बताया था कि गुणव्रत के विषय में हम जानेंगे। कल हम जानेंगे शिक्षा व्रतों के बारे में। जुड़ने वाले सभी लोगों का सादर सादर जय जिनेंद्र। संदीप जी सा सादर जय जिनेंद्र, थैंक यू, वेलकम सा, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं अधिक से अधिक आप प्रोग्राम को शेयर करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। 9 बज चुके हैं, हमारा समय प्रारंभ हो चुका है क्योंकि समय का अतिक्रमण हो जाता है टाइम पे क्लास प्रारंभ न हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जुड़ने वाले सभी का तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई का वाकई में बहुत बहुत आभार। मीनू, विकास जी दुग्गर, सुधीर कुमार जी, विशाल जी सुराना, थैंक यू एवरीवन। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। प्रतिक्रमण पार्ट 3। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण खड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके। जिनकी जीवन गाथा पढ़ने से मिलता है सम्यक ज्ञान, ऐसे महामना आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में मेरा शत शत वंदन। जिनकी जीवन गाथा जानने से बढ़ती है पाप विरूता, ऐसे महामना परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। जिनकी जीवनचर्या है अनुपम, ऐसे संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। जुड़ने वाले सभी लोगों का सादर जय जिनेंद्र। आप जो भी जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में कार्यक्रम को शेयर करते रहें ताकि आपके अपनों तक यह जानकारी पहुंचे। प्रतिक्रमण देखिए, जैसे कि आज पक्की थी, सभी ने प्रतिक्रमण किया ही होगा, तो खमत खामने का भाव पुष्ट करें। किसी से कुछ भी गलती हो सकती है, सब परिवार में सब अपने ही होते हैं, उनके बिना हमारा काम चलता नहीं है। लास्ट में ये बात चलेगी पूरी अच्छी तरीके से। तो बस पक्की संबंधी सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में पक्की संबंधी आप सभी से खमत कामना करना चाहती हूँ, क्योंकि बात समझाने के लिए बात को उस तरीके से बोलना बहुत अपेक्षित हो जाता है मुझे। तो कहीं अगर आपके हृदय को मेरी वजह से ठेस लगी हो तो हृदय अंतःकरण से बहुत बहुत खमत खामना। दीपक जी जैन जय जिनेंद्र, अनुराग जी जैन जय जिनेंद्र, यशोदा जी जय जिनेंद्र, तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई जय जिनेंद्र, किरण जी डागलिया, थैंक यू एवरीवन। वही नाम दिखते तो बहुत बहुत अधिक खुशी होती है कि कुछ लोग तो बिल्कुल भी मीनू जी बराड़िया, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि क्लास को मिस करना। तो रियली एक मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है कि लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ। प्रतिक्रमण भाग 3, जिसके अंतर्गत आज बात होगी गुणव्रतों की। तो चलिए, क्यों ये सब चीजें बनी हैं कि 5 अनुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। देखिए, हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं स्कूल में, पहले हम 1 2 3 सीखते हैं, फिर बाद में शायद 4th 5th तक आने के बाद में हमें 1 2 3 स्टार्टिंग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर आप समझ लीजिए अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ओके, तो स्टार्टिंग डेज में हमको क्या लगता है, हम कितना ध्यान रखते हैं कि ब्रेक कैसे मारना है, क्लच कितना दबाना। अब तो क्लच आते ही नहीं है, एक्सीलेटर पे कितना हमको ध्यान देना है। लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाते हैं, चलाते चलाते अगर आपको 1 साल हो जाता है तो कैसे चलती है, अपने आप चलती है। दिमाग को पता रहता है, आपका दिमाग वहां नहीं होता है, लेकिन आपका माइंड को पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। तो जस्ट लाइक दैट कि 5 अनुव्रत का अपना महत्व है, शिक्षा व्रत का अपना महत्व है, गुणव्रत का अपना महत्व है, और इन तीनों को मिलाकर जो 12 व्रत बनते हैं वह आपकी आत्मा
को बहुत सही ट्रैक पे चलाते हैं। इतना सही ट्रैक कि अगर एक बार अपना लिए तो आपके दिमाग को सब बराबर याद रहता है। हर दिन कैलकुलेशंस आपको एक बार कंटिन्यूस देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पक्की आई तब आप देख लीजिए, या महीने में एक बार पलेवन कर लीजिए। जैसे गाड़ी चलाते वक्त एक आधी बार हम बहुत ज्यादा संभल के चलते हैं, ज्यादा रश हो तो जस्ट लाइक दैट। बहुत इजी एग्जाम्पल से आप सभी तक बात पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अमिता जी बराड़िया, पिंकी जी डुंगरवाल, सादर जय जिनेन्द्र। तो चलिए, ये गुणव्रत क्यों कहा जाता है? अब आप देखिए, गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, भोगोपभोग व्रत एवं अनर्थ दंड। बहुत सारे लोग दिग्व्रत के बारे में पूछते हैं कि जो नया सीख रहे होते हैं या जो सीख चुके हैं त्याग ले लेते हैं, लेकिन दे नेवर नो कि दिशाओं का त्याग क्यों कराया जाता है। लेकिन उससे पहले बात अपनी चल रही है कि गुणव्रत क्यों कहा जाता है। देखिए, जो 5 अनुव्रत हमने कल तक की क्लास में पढ़े थे, वह वाकई में बहुत स्पेशल चीज होती है। और अगर आपके पास कोई स्पेशल चीज है तो उसे आप कैसे रखेंगे? जैसे हाँ, खाने की चीजों में आप केसर ले लीजिए। केसर 2 लाख रुपए किलो है, तो उसे आप कैसे रखेंगे? सहेज के रखेंगे, या बीकानेरी भुजिया नमकीन है वैसे ही चलो कहीं भी रखी हुई है, कहीं भी उठा के इधर भी खा लिए? जी नहीं, स्पेशल चीज है तो उसे आप स्पेशल तरीके से रखेंगे। डायमंड वायमंड की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। केसर तो सबके घर में मिल सकती है, तो आप उसे एक स्पेशल और जगह रखेंगे। तो वैसे ही जो अणुव्रत है, उनका हमें जैसे एक स्पेशल एक ऑरा जो बोलते हैं, इन गुणव्रतों से बनता है, जिससे उनकी और अधिक सुरक्षा होती है। 5 महाव्रत आप सुनते हैं, लेकिन 8 प्रवचन माता के बारे में कभी अगर किसी ने सुना हो कि साधु संतों के लिए 8 चीजें प्रवचन माता के समान होती है, 5 समिति 3 गुप्ती, वे क्यों होती है? ताकि महाव्रतों की रक्षा हो सके। वैसे ही हमारे लिए 3 गुणव्रत हैं कि जो हमारे अनुव्रतों की रक्षा करते हैं। कल हम शिक्षा व्रत के बारे में जानेंगे कि उनका क्या रोल है। आज गुणव्रत की बात है। जैसे अनाज है, अनाज को अगर आपने पहले देखिए बड़ी बड़ी कोठा होती थी, कोठे बने होते थे, वहां अनाज रखते थे उनकी सुरक्षा के लिए कि वे खराब ना हो जाए, कहीं से सड़ ना जाए, कहीं से उनमें जीव की उत्पत्ति ना हो जाए। वैसे ही आप इन गुणव्रतों को समझ लीजिए कि इनके आधार पर अणुव्रतों की रक्षा होती है। तो चलिए, काफी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि गुणव्रत किस वजह से अणुव्रत की रक्षा करते हैं, इस अपेक्षा से वे गुणव्रत कहलाते हैं। देखिए, दिशाओं का जो होता है ना, एक असंयमी जीव समस्त दिशाओं और समस्त देश संबंधी जितने देश है, समस्त जितनी दिशाएं हैं। अब जो दिशाएं हैं, आपको तो बस 4 दिशाएं पता है, वास्तु वाले जानने वालों को तो और भी दिशाएं पता हो सकती है, लेकिन ये जो दिशाएं हैं, अगर इनमें गमनागमन की सीमा करने से क्या फायदा होता है? ओके, अब आप ये देखिए, आपकी आत्मा, जैसे अगर मैं औरंगाबाद में हूं तो मुझे औरंगाबाद जिस जगह पे हूं उससे लेकर जितनी पूरी पृथ्वी है, जितना पूरा लोक है, उस सब की अव्रत मेरे खुली है। अगर मैंने किसी प्रकार के त्याग नहीं किए हुए हैं तो वहां होने वाली हर चीज का मुझे पाप लगेगा। आप यह बात समझिए, पाप कैसे लगता है? अव्रत का पाप लगता है। आप बोलेंगे आप तो औरंगाबाद में हैं, आप तो चेन्नई भी नहीं आ रही, तो फिर यहाँ की इडली खाने का आपको कैसे पाप लगेगा? क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप यह बात जानिए कि वो जो इडली बनने का जो प्रोसेस है, जब वहां पे देखिए अग्निकाय की हिंसा हो रही है, वायुकाय की हिंसा हो रही, भाप निकल रही, तो नीचे पानी उबल रहा है, तो अपकाय की हिंसा हो रही है। इटसेल्फ जिस अनाज से, उड़द के मोगर से वह बनी है, तो वह वनस्पति काय का जीव है। तो ये 5 जीवों की जो हिंसा हो रही है, उससे निर्मित वह इडली हो रही है। ओके, गेट इट। तो यहाँ बैठ के अगर मैंने बोल दिया कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे को औरंगाबाद के बाहर जाकर सब प्रकार के आरंभ समारंभ करने का त्याग है, तो बताइए, आप खुद बताइए, तो मेरी अव्रत रुकी? आप मानते हैं अव्रत रुकी? ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस की बात या उसके आगार अतिचार की बातें बाद में आएंगी। पहले आप समझिए कि दिशाओं की सीमा करना किस लिए अपेक्षित होता है, ताकि वहां होने वाली जितनी चीजें वहां हो रही है उसकी अव्रत हमारी आत्मा को न लगे। हिंसा तो तब होगी जब आप जाके वहां इडली खाएंगे, वह हिंसा का पाप लगता है। अव्रत रूपी पाप तो संसार की जितनी चीजें, चाहे आप कहीं भी गए हो वेकेशन मनाने के लिए, आप अपने बैठे बैठे सब चीज को चारों तरफ दिमाग घुमा लीजिए कि आप अभी तक कहाँ गए हैं, कैसी चीजों को देख के आप ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। जैसे कोई लेह लद्दाख जाता है, वाव सुप्पो वाव, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, अट्रैक्ट हुआ मन। देखिए कहीं भी अट्रैक्ट हो सकता है, वी आर छदमस्त। ओके, यह बात बिल्कुल नहीं है कि आप वीतराग बन जाइए, बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन कहीं भी हमारा अट्रैक्शन बना। ओके, बहुत मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि कई चीज देख के कि मुझे भी ऐसा लगता है बहुत अच्छी चीज है, बहुत टेस्टी चीज है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि यार अनुमोदन मैंने बहुत आसक्ति से कर लिया, तो फटाफट खमत खामना कर लेते हैं मन में। तो यह बात नहीं है, बात यहाँ चल रही दिशाओं की। तो जितनी दिशाओं जितनी इंडस्ट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड में,
उन सबका आपका पाप लग रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड जाने दीजिए, महाविदेश क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, जो अढ़ाई द्वीप है, पूरा लोक है, 14 रज्जु प्रमाण रोग, उसका सबका आपको पाप लग रहा है। यहाँ बैठे बैठे हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। आप बता दीजिए कि अगर लॉकडाउन नहीं भी हो तो हम अमेरिका कितनी बार चले जाते हैं, बिजनेस टूर की बात नहीं है, इसके अलावा कितनी बार, साल में 4 बार घूमने चले जाएंगे आउट ऑफ इंडिया, इससे तो ज्यादा शायद ही कोई जाता होगा घूमने के लिए। ओके, तो उतना हम आगाह रख सकते हैं। दिशाएं, अब आप ये समझिए दिग्व्रत में दिशाएं कितनी प्रकार की होती है। एक जैन धर्म को समझाने वाला इंसान कभी भी 3 दिशाएं बताएगा आपको, ऊंची दिशा, नीची दिशा एवं तिर्यक दिशा। ओके, अब आप बोलेंगे अब ये ऊंची दिशा नीची दिशा क्या होती है, तिर्यक दिशा क्या होती है? वी ओनली नो न्यूज इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि वी ओनली नो फॉर जो 4 दिशाएं वही जानते हैं। आप कैसी बातें करते हैं? आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वाकई में जो एकदम सूक्ष्म जानकारियां हैं, बड़ी नहीं है, इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वह जानना बहुत अपेक्षित होता है। तो जो 4 दिशाएं हैं उनमें जाने की सीमा करना। तो अब ये जो तिरछी दिशा बताई मैंने, ऊर्ध्व अधो यानी कि ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, अब इसमें क्या क्या चीज आती है वह उस पर भी मैं आने वाली हूँ। ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा और जो तिर्यक दिशा आती है उसमें ये 4 दिशा आ जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 और 2 6 दिशा हो गई। अब आप देखिए 6 दिशा, 6 ये हो गई और 4 भी दिशाएं जो वास्तु जानते, जो नहीं भी जानते। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हेल्ड होते हैं, तो आपको पता है ईशान कोण क्या होता है। ईशान कोण से तो सभी परिचित है ही। आग्नेय कोण क्या होता है, नैऋत्य कोण क्या होता है, वायव्य कोण क्या होता है, यानी कि इन जो दिशाएं होती है पूर्व और उत्तर के बीच का ईशान कोण, ऐसे बाकी तीनों का जो बीच का स्थान होता है उसको हम यह वी दिशाएं कहते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गई, 10 प्रकार की दिशाएं होती है। उनमें जाने की सीमा करना दिग्व्रत अनुव्रत होता है। आप इस बात को समझिए कि दिग्व्रत के अंतर्गत हम दिशाओं की सीमा इसलिए करते हैं कि इस सीमा से बाहर का जितना भी हो रहा है 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का हमको तो त्याग है। तो कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसी क्लास की तरफ बस मैं अब आगे बढ़ रही हूं। अब देखिए कि 3 दिशाओं की मुख्यता हो गई, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊर्ध्व और अधो। आप एरोप्लेन जो जितना ऊपर तक जाता है आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, और जो नीचे की दिशा में यानी कि आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। ये देखिए एंटरटेनमेंट की चीजें तो बहुत सारी हमारी लाइफ में होती है और हम जाते भी हैं तो करते भी हैं, उन सब का आप आगाह रख लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आप कहाँ जाने वाले हैं, वहां कौन कौन से एडवेंचरस गेम होने वाले हैं। और अगर आप जानते भी हैं तो कितनी नीचे तक एडवेंचरस गेम्स की नीचे तक, कितने समुद्र के नीचे तक तल तक जाते हैं, कितने किलोमीटर की दूरी होती है, वह सब आप पता कर लीजिए, खोज करके उतने किलोमीटर का आगाह रख लीजिए, या साल में 10 दिन उतना आगाह रख लीजिए। 10 दिन से ज्यादा तो हम करते भी नहीं है, तो 10 दिन उसका आगाह रख लीजिए, 10 बार का आगाह रख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा का परिमाण करना है। आप बिजनेस टूर को आप आगाह रख सकते हैं, साधु संत की सेवा को आप आगाह रख सकते हैं। तो देखिए कि एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगी, इन दिशाओं के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन कभी भाव दिशा के बारे में सुना है कि भाव दिशाएं क्या होती है? भाव दिशाओं की जानकारी बहुत शॉर्ट नोट में देना चाहूंगी, और शॉर्ट ही है। जैसे यह दिशाएं, वी दिशाएं मिलके 10 होती है। साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो मैंने बताया था तीर्थंकर का जन्म मरण, तो 8 अंतर वाली दिशाएं बताई थी मैंने। रुचक कूट का नाम लिया था, देखिए ऊपर वाली रुचक कूट, नीचे वाले रुचक कूट, मध्य रुचक कूट, तो ऐसे 8 अंतर वाली जो दिशाएं होती है, ऐसे 18 दिशाएं टोटल होती है। तो देखिए जो विवरण आपने सुना था 56 दिक् कुमारियों का, तो आपको तो बहुत प्राउड होना चाहिए कि वी नो कि ये 56 दिक् कुमारियां कहाँ से आती है, कौन सी दिशा में कौन सी दिक् कुमारियां रहती है। तो देखिए ऐसे 18 दिक् कुमारियां हुई, तो ऐसे ही 18 भाव दिशाएं होती है। वह कौन सी होती है सुनिए आप, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ठीक है, यह 4 हो गया। अब देखिए कि जो वनस्पति काय है उसके 4 भेद होते हैं। ये भाव दिशा यानी कि हमारी ऐसी दिशा हो सकती है, हमारा जीव इन दिशाओं में गमनागमन कर सकता है। तो अब ये देखिए अग्र बीज, मूल बीज, स्कंद बीज, पर्व बीज, ये जो शब्द है तत्व ज्ञान के जानने वाले अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते, जैसे गन्ने का बीज का जगह हुआ जिससे कि वह भी बीज होता है, अगर उसको आप डायरेक्ट धरती में डालते तो उग जाता है, तो यहां से मरकर मैं वहां भी पैदा हो सकती हूँ, गन्ने का बीज तक बन सकती हूँ। तो कैसे हमको हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करना है? कोहिनूर हीरे को आप प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़े जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका प्रोटेक्शन आपको खुद को ही करना है, तो उसकी तरफ भी अपनी आंखें खोलिए। चलिए ठीक है, इसी प्रकार यह 8 प्रकार हो गए। अब देखिए ये एकेंद्रिय हो गए, फिर द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय
ओके, ऐसे यहाँ पर 11 होते हैं पंचेंद्रिय के, 4 तिर्यंच, यहाँ तक तिर्यंच बोलते तो द्विवेंद्रिय, त्रिवेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये 4 शब्द पीछे से बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वापस बता देती हूं मैं आपको। इसी प्रकार मनुष्य के भेद देखिए, समुच्चय मनुष्य, कर्मभूमि के मनुष्य, अकर्मभूमि के मनुष्य, अंतर्द्वीप के मनुष्य, ये 4 भेद मनुष्य के आते हैं। अब कौन बचा? नारक और देवता। ये 18 भाव दिशाएं होती है, तो हर जीव को ये 12 व्रतों का पालन अपेक्षित है। इसलिए अपेक्षित है कि ये जो 18 भाव दिशाएं हैं उनमें हमारा जीव भटक ना जाए, उनमें हमारा जीव नीचे ना चला जाए। वाकई में अगर जो आप सुनते हैं नरक की वेदना सुनने के बाद में, तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि हमने कभी ऐसे जाने नहीं था। अगर आप जानते हैं तो क्यों इन दिशाओं में जाने का प्रयत्न करते हैं, या क्यों इन दिशाओं में जाने वाले कार्य करते हैं? तो दिग्व्रत के अंतर्गत आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैसे कि आत्मा है, ओके, उसमें कर्म कैसे आते हैं? आप रोक सकते हैं आत्मा के आने वाले कर्मों को? रोक सकते हैं? जी हाँ, रोक सकते हैं। कैसे? समय के द्वारा, संवर के द्वारा, त्याग के द्वारा, निर्जरा के द्वारा। निर्जरा के द्वारा हम उनको दूर करते हैं, संवर के द्वारा हम उनको रोकते हैं। लेकिन और क्या चीज है? देखिए, अगर घर खुला है आपका, बहुत आजकल तो लोग बहुत हवादार घर बनाते हैं, अगर बहुत तेज आंधी चली तो क्या करते हैं? दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं या खुले रहने देते हैं? भरने दो कचरा, नहीं ना, दरवाजे खिड़की कर देते हैं ताकि सतत आने वाले कचरे से। और देखिए आजकल तो जमाना पता नहीं, कितना भी घर को आप अच्छे से रख लो तो भी डस्ट तो कहीं ना कहीं से आई जाती है। हर घर की महिलाओं को पता है कि डस्टिंग का काम कितना बड़ा काम होता है, यानी कि आत्मा को भी सतत कर्म रूपी कचरा लगता रहता है। तो वह कचरे को कम करने के लिए दिग्व्रत एक बहुत अच्छा व्रत है कि उन दिशाओं की आप सीमा कर लें जहां पर जाने से या जहां पर हमारा त्याग करने से हमारी आत्मा बहुत बड़े पाप कर्म से हल्की हो जाती है। देखिए, अगर इंडिया के अलावा बाहर का छोड़ दीजिए, या मैं औरंगाबाद में हूं तो 90 दिन से ज्यादा तो मैं मेरा औरंगाबाद से बाहर जाऊंगी नहीं, तो वह 90 दिन का आप आगाह रख सकते हैं, बाकी का आप संपूर्ण त्याग कर लीजिए। मेरे 90 दिन खुले हैं, इसलिए मैं आपको शब्द बता रही हूं। आप अपने जीवन की शैली को, आप अपने जीवन के बिजनेस को, आप अपने आने जाने के समय को, देखिए एक पीहर एक ऐसी जगह होती है जहां अचानक जाना पड़ता है, या साधु संत का अचानक प्रोग्राम बन जाता है, तो उसका आप आगार अवश्य रखिए। किसी की मौत मरगत में अचानक सगाई संबंध होने में तो आप आगार रख सकते हैं, लेकिन बाकी दिशाओं की सीमा आप अवश्य करें। अब देखिए कि यह जो शब्द बनते हैं यहाँ पर कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है वह बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। दिशाएं 3 प्रकार की होती है, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा एवं तिर्यक दिशा। तो यहाँ तीनों बात आगे सेम आपको समझ में आ गई होगी। घटाकर सीमा पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, यह बात अभी मैं बता रही हूँ, ये अतिचार है। विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, ये सब अतिचार के अंतर्गत आता है, वह बात अभी चलेगी। साथ ही आप यह जानिए कि छठा दिशाव्रत दिशाओं का करूं परिमाण में ऊर्ध्व तिर्यक अधोदिक का रखूंगा ध्यान में, यानी कि श्रावक के लिए यह कल्पनीय चीजें हैं कि तीनों दिशाओं को वे ध्यान रखें। 5 आश्रम निषेवन का त्याग अपनी राय से, यानी कि अपनी दिमाग की बुद्धि से, मुझे कितना जाना है कितना नहीं जाना है, 5 आश्रम सेवन का मैं त्याग करता हूं। कितनी बड़ी बात है, दुनिया के इतने 5 आश्रम सेवन का आप त्याग कर रहे हैं तो। और एक करण और 3 योगों से, यह मैं इसलिए पढ़ती हूँ, देखिए प्रतिक्रमण की बुक है, मैं इसलिए पढ़ती हूँ 1 करण 3 योग, ताकि आपको समझ में आए ये त्याग मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये आप नहीं जाते हैं, आपका बेटा जाता है तो आप चीज मंगा सकते हो, वचन से आप खुले हो जाते हैं। खुद से नहीं जाऊंगा, 1 करण 3 योग से। एक उम्र के बाद तो शायद आपको 100% ये चीज नोट डाउन कर ही लेनी चाहिए। एक उम्र के बाद में 50 के हो जाए या 55 के हो जाए कि अब मैं बिल्कुल भी विदेश यात्रा नहीं करूंगा, या साल में 3 बार ही विदेश यात्रा करूंगा। मौत मरगत और शादी ब्याह में जाना जरूरी है तो वो छोड़ सकते हैं आप। बिजनेस संबंधी आप काफी, क्योंकि आपका बेटा लायक हो चुका है, वह आपका काम कर सकता है, संभाल सकता है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। 1 करण 3 योगों से त्याग में आपका बच्चा अगर जाता है, या आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई फ्रेंड्स आते हैं तो उनसे आप काम करवा सकते हैं। जिंदगी भर दिशा परिमाण की धारा बहे, देखिए है छोटी सी बात है कि जिंदगी भर दिशा परिमाण की धारा बहे, लेकिन कितनी बड़ी बात इसमें आ गई कि जिंदगी भर हमें इसका बात का ध्यान रखना है। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, आज जीवन पर्यंत मुझे इस बात का ख्याल रखना है। अब जो बात मैंने पहले पढ़ दी थी, अब मैं आपको 5 अतिचार दिग्व्रत के बताना चाहती हूँ। ये देखिए 6 नंबर पे लिखा हुआ है, ऊर्ध्वदिक प्रमाणातिक्रम एक शब्द बनता है, अधोदिक प्रमाणातिक्रम सेकंड शब्द बनता है, तिर्यक दिक प्रमाणातिक्रम तीसरा शब्द बनता है, चौथा क्षेत्रवर्धी, 5वां स्मृति अंतर्ध्यान। यह 5 प्रकार के अतिचार दिग्व्रत के बनते हैं। समय तो क्या स्पीड से चलता है,
मेरी स्पीड थोड़ी कम पड़ जाती है क्योंकि समझाना मुझे अच्छे से है, फटाफट समझाऊंगी तो आपको समझ में कम आएगा। तो अब देखिए, जो ऊर्ध्व दिशा का परिमाण करते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। पहाड़ पर, पेड़ पर, महल पर। हो सकता है आप में से किसी को लगता है माउंट एवरेस्ट लाइफ में एक बार तो मुझे जाना ही जाना है। सोच कब से रहे हैं, गए कितनी बार है, एक बार भी नहीं गए हैं। और अब तो उम्र के उस पड़ाव पे शायद आप पहुंच भी होंगे, गए होंगे कि जहां तक आपको जाना थोड़ा असंभव लगता होगा। तो थोड़ा ख्याल रखें कि अगर 2 बार जा सकते हैं, उससे तो ज्यादा जाएंगे नहीं, तो 2 बार। अगर आपका फेवरेट हॉबी है, देखिए फेवरेट हॉबीज की मैं ब्रेक करने की बात मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ मैं, लेकिन अपने को संयम कैसे करना है यह बात जरूरी है हमको जानना, मानना। तो इसी प्रकार हवाई जहाज का मैंने बताया था, ऊपर की ऊंचाई में जितना तक जाता है, जितने किलोमीटर तक जाता है, उतनी आप आगार रख के त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार अधो दिशा में यानी कि नीचे की दिशा में मैंने बताया था स्कूबा डाइविंग और कोई खदान देखने जाते हैं। देखिए मैं भी राजस्थान में जब हम स्कूल में थे तो हमको जिंक की फैक्ट्री दिखाने ले जाते थे, जगह का नाम थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, तो हम भी उसमें खड़े होकर नीचे गए। इतना अंदर तक था, इतना अंदर तक था, देख के डर लगता था, एकदम घनघोर अंधेरा। वो जो टॉर्च रहती है उससे सब कुछ दिखता है। लेकिन देखिए कि अगर एक शावक है तो हमें ऐसी जगह पे शौकियाना तौर से नहीं जाना चाहिए। अगर शौक भी है तो आप आगार रख सकते हैं नीचे की दिशाओं में जाने का आगार, ओके। इसी प्रकार तिर्यक दिशा यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं में अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि जो त्याग रूटीन में श्रावक करते हैं, यानी कि अगर मैं जिस घर में रहती हूँ इससे पूर्व दिशा में, इससे पश्चिम दिशा में, इससे उत्तर दिशा में और इससे दक्षिण दिशा में मेरा काम, देखिए मेरे बच्चों की स्कूल अगर 28 किलोमीटर है तो जिस दिन महीने में 2 बार रहती है या कोई पर्टिकुलर एग्जाम, अगर कोई प्रोग्राम हो गया जाना पड़ा तो बात अलग है। बच्चा बीमार पड़ गया, मुझे अर्जेंट जाना पड़ा तो बात अलग है। तो सप्ताह में महीने में 2 दिन मैंने आगा रखा हुआ पीटीएम के लिए जाना पड़ा। तो बाकी मैं जिस घर पे रहती हूँ तो उसके 10 किलोमीटर में सब चीज आ जाती है, सब प्रकार की होटल आ जाती है, सब प्रकार के रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, सब प्रकार हमारे जितने फैमिली मेंबर्स उनके घर आ जाते हैं। तो मैं औरंगाबाद में या 50 किलोमीटर आप हद पार रख सकते हैं कि 50 किलोमीटर के तक की सीमा करती हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके उपरांत आगे जाने का मुझे त्याग है, ओके। एक करण एक योग से किसी को भेज सकती हूँ, नौकर को, या अगर हमारे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो उनसे मैं काम करवा सकती हूँ, ठीक है। तो दिग्व्रत के अंतर्गत दिशाओं की सीमा करना बहुत ज्यादा अपेक्षित है। इससे क्या होता है कि इस प्रत्याख्यान से मर्यादित क्षेत्र के बाहर के, मैंने 50 किलोमीटर फिक्स कर लिया, तो मर्यादित क्षेत्र के बाहर के जितना भी पाप हो रहा है, जितनी भी क्रियाएं चल रही है, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे किसी को प्रताड़ना देने की हो, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, माया, मिशा, सभी प्रकार के शल्य, जितनी फैक्ट्री चलती है, जितना आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं, जो चीज आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते, सबका त्याग हो जाता है, टोटल चीजों का त्याग हो जाता है। तो दिग्व्रत कितनी अच्छी चीज है, हमने कभी इसको डीप से समझा ही नहीं। तो बस महाराज बोलते हैं हाँ बाबूजी दिला दो। ऐसे कैसे दिला दो? दिला भी देते होंगे, लेकिन जानिए कि डेप्थ में जानेंगे तो आप उसका पालन अच्छे से करेंगे, डेप्थ में जानेंगे नहीं तो। अब अतिचार की तरफ मैं चली रही हूं, कैसे होता है। अब आप देखिए कि हमारी आत्मा 5 आश्रव और 18 पाप से निवृत्त होती है, और यह आगार जैसे मैंने पहले बताया साधु संत के दर्शन के निमित्त। और अगर कोई आपके घर से अचानक कोई दीक्षा ले ले और आपने त्याग किया हुआ है कि भाई इतनी जगह से ज्यादा मेरे को सप्ताह पर या महीने भर में जाने का मेरे को त्याग है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई दीक्षा धारण कर ले, अचानक घर में दीक्षा हो जाए, कब पुण्य का उदय है बोल नहीं सकते हैं, तो उसका भी आप आगार रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। इसी प्रकार अब जो अतिचार चलेंगे, देखिए मैंने शब्द आपको बता दिए थे। तो ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक, इन तीनों दिशाओं का मैं एक साथ आपको अतिचार बता रही हूं कि इन तीनों दिशाओं में जितनी आपने लिमिटेशन की थी, अगर वह ज्यादा हो गई है तो आपको उसका पाप लगता है, तो साधु संतों के पास जाकर आप प्रायश्चित ले सकते हैं। और साथ ही देखिए कि इसमें आगार ये आएगा कि अगर आप मान लो ट्रेवल कर रहे हैं जहाज के अंदर और अचानक तूफान आ गया, तो आपको कहीं सीमा से अलग जगह जाकर आपको कहीं रुकाया, फिर आपको वापस अलग जगह भेज के फिर आपको आपकी जगह पे पहुंचाया, तो वो आपका आगार होता है। देखिए जो बिजनेस टूर करते हैं उनको अच्छे से पता है कि उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना कितनी बार करना पड़ता है। साथ ही अगर हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में जैसे कि मैं अगर बॉम्बे से बैठी औरंगाबाद आने के लिए, लेकिन मुझे नींद आ गई, अगर मैंने दिशाओं का परिमाण किया जाना तो मुझे औरंगाबाद ही है और मैंने फटाफट त्याग कर लिया, क्योंकि एक संयमी जीव सतत इन बातों का ध्यान रखता है कि मुझे कहाँ कितने त्याग करने, मुझे कहाँ कितने त्याग नहीं करने हैं। और एक बात इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहूंगी, अगर आपके सराउंडिंग्स में भी कोई त्याग करते हैं, ओके, जिनको आपको लगता है देख के कि त्याग में जीवन जीते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ को देख के, या अगर आपको लगता है ये रोज तो रात के सौगंध करती है, लेकिन अभी ये होटलों में कैसे दिख रही है,
ओके, मन हो, प्रश्न हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वहां जाके वे क्या खा रहे हैं, खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या उन्होंने कितनी रात खुली रखी हुई है। अगर आज रात्रि भोजन किया गया है तो दिन के 24 घंटों में से क्या उन्होंने 14 घंटे के पालन किए हैं, या आपको नहीं पता है। तो आप अपेक्षा भेद से पूछिए, जानकारी के तौर पर पूछिए, उनका हंसी मजाक मत उड़ाइए कि हाँ ऐसे तो सौगन करते हो और ऐसे खा रहे हो, क्यों करना है हमको ऐसा। ऐसा करके देखिए, जो जीव ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है आप उस पर दोषारोपण कर देते हो बिना सोच समझ के। मिथ्या दोषारोपण से कितना बड़ा पाप लगता है, आप इस बात को जानिए, समझिए। यह बातें मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, अनजाने में कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। तो यह बातें मैंने भी साधु संतों के पास बैठ के सीखी है। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो जब टॉपिक चलता है तभी बता पाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातों का एक बहुत छोटी बातें इकट्ठी होकर बहुत बड़ा ज्ञान का रूप ले लेती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ही विनय काम आता है। तो चलिए, जुड़ने वाले सभी लोगों का सादर 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 जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो नाम ले सकूं ना ले सकूं, लेकिन सभी का वाकई में सादर जय जिनेंद्र। प्रोग्राम को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप अभी भी शेयर करते रहें। शेयर करने का रीजन ये नहीं है कि हमारा प्रोग्राम हिट हो, ऐसा कतई नहीं है। बात यह होती है कि जो कार्यक्रम में बात समझाई जा रही है प्रतिक्रमण को संबंधित, वह अधिकतर लोगों तक पहुंचे। वाकई में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं इन चीजों की। अब देखिए कि क्षेत्र वृद्धि किसे कहते हैं, यानी कि जो मैंने बताया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, जैसे कि मैंने 10 किलोमीटर रख लिया, आज मुझे कहीं नहीं जाना है तो मैंने फटाफट सवेरे सोगन कर लिया, लेकिन अचानक कुछ काम आ गया। अगर मैंने आगार रखे कि कारण विशेष छोड़कर, तो मैं पूर्व दिशा में अतिक्रमण करके 15 किलोमीटर जा सकती हूँ, वरना पॉसिबिलिटीज नहीं है। 10 किलोमीटर रखा है तो 10 किलोमीटर ही रखना है। लेकिन देखिए, जल्दबाजी में से त्याग मत करिए आप कि बस मुझे तो त्याग करना है, मुझे वहां काशों का पाप नहीं लगाना है, और समझो वो चीज उपस्थित हो गई तो आप बस भूल जाते हैं, फटाफट फटाफट चले जाते हैं, चलो जान दो, कौन ठीक है लिया तो लिया, लिया कि नहीं लिया चलो जान दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याग लिया है तो उसके प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जीव कौन से पाए जाते हैं? सम्यक प्रतिपाती जीव, यानी कि जो त्याग करके तोड़ देते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं। वैसे जीव भी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है। हमें तो ऊपर बढ़ना है, टॉप मोस्ट बनना है। तो उसके लिए इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्षेत्रवधि समझाया मैंने, इसी प्रकार जो बताया मैंने, एक सेकंड हो, यह जो लाइन आई है, विस्मरण वर्ष बड़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, यानी कि सीमा तो मैंने कर ली 10 किलोमीटर, लेकिन मैंने भूल गई। सवेरे 10 किलोमीटर की थी, दिन भर काम ज्यादा था, तो शाम को भूल गई कि मैंने 10 किलोमीटर की या 15 किलोमीटर की। याद ना रहे, भूल जाए तो 10 किलोमीटर तक ही रखना है, आपको आगे जाना ही नहीं है। और अगर आपको जाना है और आपने 15 किलोमीटर लिया है तो वाकई में आप जा सकते हैं, दोष लगेगा। और दोष लगा ले तो लिख ले डायरी में, बराबर आपको प्रायश्चित लेना है। इस प्रकार यह दिग्व्रत का नियम है, जो यह सिखाता है ऊपर की दिशाओं में, नीचे की दिशाओं में, साथ ही चारों दिशाओं में किलोमीटर की आपको सीमा करनी है। साथ ही देखिए, मैंने अपनी बुक आओ चले अव्रत से व्रत की और में भी लिखा है, जिस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रही हूं, उस पृथ्वी के अलावा मुझे सब तरह की महाविदेश क्षेत्र की, एरावत क्षेत्र की, पूरे लोक की, सब पृथ्वियों पर जाने का या वहां के भोग उपभोग करने का, 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का मुझे पूरा त्याग है। इसलिए आपको ऐसा करना है, वैसे जरूरी नहीं है, सोच समझ कर रख सकते हैं। हो सकता है आपकी मंत्रों की शक्ति बहुत जबरदस्त हो, कोई देवी देवता पधार जाए आपके पास में, ठीक है। देखिए, उस वक्त भी हमें ध्यान रखना है, कभी जिंदगी में कोई चमत्कार दिख गया तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप की चीज मांगना है। आप चाहे तो सिमंदर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, वह आप खुला रख सकते हैं। चाहे अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, चाहते हो एक बार चांद पे जाके आना है, सुनते भी हैं थोड़ा टाइम बाद में चांद पे भी जाना इजी हो जाएगा, तो आप 2 बार यात्रा रख सकते हैं। देखिए, अपने अपने मन पर है, अपनी अपनी स्थिति पे है लगन। अगर हमारी स्थिति नहीं है तो सोच लिए हम बहुत बचे हुए हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है तो सोचिए कि हम बहुत बचे हुए हैं। आसक्ति की तरफ बढ़ने से हम बहुत बचे हुए हैं, तो हम अनासक्ति को जीवन में कैसे उतारे। और बहुत बहुत बार तो मैं देखती हूँ कि जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, उनका जीवन भी इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल लिविंग होता है, लेकिन बस त्याग की कमी है कहीं ना कहीं। तो त्याग को अपनाते जाएं, अप्लाई करते जाएं और अपने कर्मों की निर्जरा करता जाएं। जितना ध्यान धनार्जन पे है,
उससे कई गुना ध्यान आपका धर्मार्जन पे हो गया तो आपका बेड़ा पार है, वाकई में बेड़ा पार है। हो सकते हैं आज आपको ये सब चीज सिखाने में निमित्त मैं बन रही हूँ, यानी कि जो बताया हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव जी का ही है और साथ ही साधु संतों का ही है, लेकिन निमित्त अभी आप तक बताने में, मैं क्लास लेने में मैं निमित्त बन रही हूँ। हो सकता है कल को किसी भाव में यह चीज सुन के आप हमारे निमित्त बन जाएं, कोई भी इसमें दो राय नहीं हो सकती है। तो आप सीखिए, जानिए और अपने जीवन में उतारिए कि कैसे हम कर्मों से बचे। तो अब जो सब्जेक्ट आने वाला है हमारा भोगोपभोग, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो हम रूटीन में करते हैं, और जो ये नई प्रतिक्रमण की किताब है जिसको पढ़ के सबको लगता है कि ये भोगोपभोग अतिचार इतना बड़ा कैसे हो गया है। 26 बातें बताई हुई है, इसके अंतर्गत 26 बातें बताई हुई है। तो उनका क्या अर्थ है, पढ़ने में आसान है लेकिन समझने में समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे सब सिर के ऊपर जा रही है। तो पहले तो यह बात कि जो चीज हम एक बार भोगते हैं, एक ही बार जो हमारे काम आती है वह भोग में आती है, जैसे खाना हुआ, पानी हुआ, जूस हुआ, और जो चीजें सतत उपभोग में आती है, सतत प्रयोग में आती है, उसे हम उपभोग कहते हैं। यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही सादर सादर जय जिनेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी लोगों का नाम पर्टिकुलरली किसी का ले पाऊं ना ले पाऊं, लेकिन आप सभी हैं तो कार्यक्रम की सफलता है। तो यह जो नॉलेज आप तक पहुंच रहा है उसकी सफलता है। तो चलिए, इस सफलता में जो भी योगभूत बन रहे हैं उन सबको तो थैंक्स गिविंग होना ही चाहिए। साथ ही शेयर का बटन आप चालू रखें, बार बार वही बात दोहरा रही हूं। तो चलिए भोगोपभोग व्रत की तरफ चलते हैं। तो इसका जो, अब देखिए, भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। मन की लालसा का क्या है, आज उसको ये चाहिए, आज उसको वो चाहिए, शाम को ये चाहिए, 1 मिनट बाद ये, 1 मिनट पहले ये ड्रेस पसंद आई, 2 मिनट बाद में दूसरी ड्रेस पसंद आ गई। तो देखिए अतुल मन की लालसा है। मैं लेडीज हूं तो एग्जाम्पल आपको मैं उससे रिलेटेड ही दूंगी, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी होता है एग्जाम्पल बनाना। तो भोग के साधन विपुल है, कितनी हम चीजें देखते हैं। ओके, जैसे मैंने कल बताया था, जितनी चीजें हमारे घर में खुद के अलावा वे सब परिग्रह के अंदर है, तो परिग्रह की चीजें ही भोग उपभोग के अंदर हम लेते हैं। तो देखिए आप, भोग उपभोग का कितना बड़ा साम्राज्य है, और उसकी वजह से ही उसमें ही मोहासक्त होकर हमारी आत्मा बहुत, वह ड्रेस हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या वह जो चीज हमें पसंद आई हुई है, जो फर्नीचर हमें पसंद आया हुआ है, जो वॉल क्लॉक हमें पसंद आई हुई है, या जो वॉच हमें पसंद आई हुई है, वह मेरे पास आएगी या नहीं आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन उसको सोच के हमारी सोच कितनी सारी चली जाती है। तो भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा। फिर वही बात जो परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति जी फरमाते थे कि भटकाव में कितना कितना साइंस विकास कर रहा है, कितनी सारी चीजों की उसने खोज कर दी है। आप खुद मानते हैं क्योंकि हम यंगस्टर्स कहलाते हैं, ओके, और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाना हमें पसंद है। तो टेक्नोलॉजी ने जो अपना पांव पसारा है वो तो आप खुद बोलेंगे कि कितना जल्दी जल्दी आईफोन आता है। अभी तो लिया था, वापस आईफोन 12 लॉन्च भी हो गया है। तो ये देखिए कि कितना फास्ट जमाना बदल रहा है, तो उतना ही फास्ट क्या हम धर्म में उतर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो जरूर आप ध्यान रखिएगा इस तरफ। भोग के साधन विपुल है, अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूचाल सा। हम सब किस लिए इतना ज्यादा सब काम में लगे रहते हैं, क्यों हमारे घर के जेंट्स सवेरे से लेकर शाम तक या बिजनेस टूर पे सब तरफ बाहर भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, 2 रोटी खानी है। वह तो देखिए हमने काफी सफिशिएंट कमा लिया है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे अंदर एक भूचाल सा, भूकंप से चल रहा है, कैसे पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए। क्योंकि लालसा की पूर्ति में, जो बताया था, तृष्णा एक ऐसी चीज है, लालसा ऐसी चीज है जो आपको आराम से जिंदगी जीने नहीं देती। तो खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम बढ़े, भोग या उपभोग का संयम सफलता से सधे। अब ठीक है, यह चीजें कैसे सधती है उसकी तरफ हमारा बात चलेगी। अब ये देखिए, मातृ हृदया साधी प्रमुखा श्री जी ने जो ये बदलाव किया है, मैं आपको बोलती हूँ एकदम अल्टीमेट चीज है ये, एकदम बहुत 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 सोच समझ के ये सब चीजें मिलाई गई है। तो आप समझिए एक एक शब्दों का अर्थ। अब ये जो देखिए, प्रथम उल्लणिया अंगोछों का सविधि परिमाण हो, अंगोछो यानी कि रुमाल, ओके, हम जो बोलते हैं अंगोछा, जैसे पहले तो मोत मगज में अरे अंगोछा लेते जाइए, तो अंगोछा मतलब टॉवल, रुमाल, इसकी भी एक श्रावक को सीमा करनी चाहिए। अभी अतिचार नहीं चल रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही तो अवश्य ही आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि यह सब बातें आपके लिए जाननी कितनी आवश्यक थी और ये
सब बातें आप इस कार्यक्रम के द्वारा जान रहे हैं, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने बात लिखते रहें। मैं जरूर पढ़कर आप तक वापस अगर कोई बात जानने योग्य हुई तो पुनः अपनी क्लास में जरूर ऐड करना चाहूंगी। तो चलिए, उलंडियां यानी कि शरीर को साफ करने के लिए, या कोई लोग तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शौक से भी रखते हैं कि यार ये कलर मुझे बहुत पसंद है टॉवल का, तो चलो ले लेते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सीमा करनी चाहिए 4-5, मुझे लगता है कि 6 महीने के लिए 5 टॉवल तो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप ध्यान रखें। इसी प्रकार दंतवन सीमित दंतोनों का सहज संज्ञान हो, यानी कि पेस्ट जो होते हैं, देखिए कितने प्रकार के वनस्पतिकाय जीवों की हिंसा करके पेस्ट बनते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जो लकड़ी, नीम की लकड़ी से भी करते हैं, तो उसका भी आप रख लीजिए। इतनी लकड़ी से ज्यादा मैं लकड़ी काम में नहीं लूंगा। ओके, तो दंतनों के ब्रश करने की जो पेस्ट आती है उनकी सीमा करना, उसकी लकड़ी की सीमा करना। फलों की विधि, अब देखिए मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। मैं फलों की विधि यानी कि यह जो फल होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उनके खाने की मर्यादा करना कि एक दिन में मैं 2 किलो से ज्यादा नहीं खाऊंगी। अगर आप जूस पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है तो कितने फ्रूट, आपका कितना मेजरमेंट एक होता है एक टाइम में ग्लास का, उसका मेजरमेंट कर लीजिए। तो 10 किलो फ्रूट आप रख लीजिए, प्लीज रख लीजिएगा। नहीं तो दुनिया में जितने फ्रूट बिक रहे हैं ना, उन सब की अव्रत का दोष आपकी आत्मा को लगेगा। एक एक बीज का, एक एक अन्न, जैसे स्ट्रॉबेरी है उसके चारों तरफ कितने छेद देखते हैं, वह खुद ही उसके बीज हैं, तो उनका सबका पाप लगता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह जो वनस्पति काय है ना, हम खाते कण भर है और हमने चीजें रखी हुई मन भर, तो क्या फायदा, क्यों ना उसको हम लिमिट करके कण भर में रख लें। तो चलिए, इसी प्रकार सिर में लगाने वाले जो आंवला, बहुत सारे लोग आंवले का पेस्ट लगाते हो, जहां भी फल फ्रूट काम में आ रहे हैं। और एक बात इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब तक बोलना चाहती हूँ, यह जो अभी ऑनलाइन का ट्रेंड चला है ना कि एलोवेरा सिर में घस लो बाल अच्छे हो जाएंगे, प्याज का रस लगा लो, प्याज को डायरेक्ट कर लो, प्लीज अगर आप एक जैन श्रावक हैं तो बंद कर दीजिए। क्या करेंगे उन बालों की ग्रोथ का जो आपको जमीकंद के द्वारा मिल रही है, जमीकंद की हिंसा करके मिल रही है। अनावश्यक हिंसा, खाने की प्रयोग की बात यहाँ नहीं है, लेकिन ये बालों में लगाना या अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे लोग आलू को काट के ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। देखिए, स्किन प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली स्किन को शाइन करने के लिए ये चीजें आप मत करिएगा। जो जमीकंद से रिलेटेड है उनकी बात मैं यहाँ कर रही हूँ। अगर करते भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो छोड़ नहीं सकते, तो आप सीमा कर लीजिएगा कि 1 किलो मोर देन सफिशियंट है स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और शायद ये बातें आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन देखिए प्रतिक्रमण में आई हुई बातें हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसी प्रकार देखिए, तेल मर्दन 4 नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि जो यह अलग अलग तरह के तेल बनते हैं वह भी वनस्पति का एक जीवों से ही बनते हैं। और एक की हिंसा नहीं, सिर्फ वनस्पति की हिंसा नहीं होती है, जो भट्टी में बनते हैं, जो पानी डलता है, तो देखिए वापस सभी सब 5 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा यहाँ हो जाती है। तो उनकी आप मर्यादा कर लीजिए। कितना लीटर तेल बालों में लगाने के लिए, खाने के लिए कितना लीटर तेल हमें चाहिए। यहाँ तो बालों में लगाने के लिए आ गई है, परफ्यूम वगैरह हुए वह भी इसके अंदर, इत्र जो होता है ना वह इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए, इसी प्रकार उबटन यानी कि जो हम पीठी टाइप की जो चीज लगाते हैं, या जो फेस मास्क लगाते हैं या बॉडी मास्क लगाते हैं, उनकी बात यहाँ आ रही है। तो अगर आप बाहर का रेडीमेड पैक लगाते हैं तो पैक की आप सीमा कर लीजिए कि क्योंकि सब पे ग्राम लिखे हुए आता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसपे ग्राम लिखा हुआ नहीं आता। तो आपको कितनी आवश्यकता है, 1 किलो, 5 किलो तो मुझे लगता है कि 6 महीने के लिए मोर देन सफिशियंट है। दिखाते इतना बड़ा पैक है, आता उसमें इतना है, लगाते हम इतना सही है, तो थोड़ा सा विवेक रखें। तो यह तक इसमें लिखा हुआ है प्रतिक्रमण में, जो हम रूटीन में जो जिंदगी में यूज ले रहे हैं, तो हमें कितना ज्यादा ध्यान रखने की अपेक्षा है। इसी प्रकार स्नान, यानी कि स्नान के लिए पानी की मर्यादा कि आप कितना लीटर आपकी बकेट का साइज है, तो आप दिन में कितना बार नहाते हैं। जिस दिन बाल को हेयर पैक लगाया उस दिन ज्यादा लग सकता है, तो आप जरूर इसका ध्यान रखें। यह जो चीजें आ रही है उसके आगार आप जब भी चाहें मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज मैसेज करिएगा, क्योंकि आप कॉल करते हैं, मैं कभी किधर व्यस्त रहती हूँ, उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ, तो मैसेज आप लीव कर दीजिए। आपके बात का जरूर अपेक्षा भेज से मैं जरूर जवाब देना पसंद करूंगी। इसी प्रकार वस्त्र विधि, देखिए कि वस्त्रों की जाति, अब यहाँ देखिए कि जाति का तो हम पहले के, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फैब्रिक बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेते थे, अभी हम फैब्रिक डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यह जमाना ऐसा है कि बहुत वैरायटी ऑफ फैब्रिक निकलता है। तो आपने अगर सिर्फ सिल्क रख लिया, जो आर्टिफिशियल सिल्क आता है, तो कंटिन्यूस आप जिंदगी भर वो नहीं पहन सकते। अगर लिनन रख लिया तो जिंदगी भर आप वह नहीं पहन सकते। तो वेराइटी ऑफ मटेरियल अगर आप वह भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही संख्या की मर्यादा अवश्य करें कि 1 महीने में 10 या 6 महीने में 10 या साल में 50, जैसे आप चाहें वैसे। साथ ही इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी
कि खुद ना खरीदे लेकिन औरों के मांग मांग के कपड़े पहने, यह तो एक जैन शावक को शोभनीय ही नहीं होता है। जिस दिन मैंने शादी करके इस घर में कदम रखा था, उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट ही डे मेरी दादी सासू जी ने मुझे कसम दिला दी थी कि तुम्हारी सास के और मेरी ननद जो कि आपके चेन्नई में ही रहते हैं, तो उन दो के कपड़ों के अलावा और मेरी मम्मी, 3 लोगों का मेरे को उन्होंने आगाह रखवाया था कि कभी पीहर जाओ, किसी की डेथ हो जाए तो तुमको अचानक उनकी साड़ी पहनने पड़ जाए, सादी साड़ी, क्योंकि हम नई नई शादी रहती है तो सब जरी की ही चीजें रहती है हमारे पास। मेरे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास अधिकतर सब चीजें जरी की रहती है। तो देखिए उन 3 का आगार रखा के उन्होंने मुझे सबके, इवन मैंने आज तक कभी मेरी बहनों के भी कपड़े नहीं पहने, फ्रेंड्स तक की तो बहुत कपड़ों की दूर की बात है। तो आप भी संभलिए कि दूसरों से मांगकर कपड़े पहनने की आदत वाकई में आप कम कर दीजिए। इससे देखिए परीक रहे तो जाने दीजिए, लेकिन उनके कपड़े कैसे हो, कैसे पसीने से हो, क्या हो, कैसे छमोछम जीव की स्मृति उत्पत्ति हो रखी हो, तो उसका दोष के भागी हम क्यों बने, बस यही एक कारण है। तो आप अवश्य इसे अपनी लाइफ में अपनाइएगा। और देखिए कि अच्छा ये कौन सी किताब में है, देखिए बुक्स तो बहुत सारी होती है व्रतों की, आप खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो साधु साध्वी आए उनके बारे में एक श्रावक संबोध जो हमारे किताब निकली हुई है गुरुदेव की, उसमें भी ये सब बातें खुली है, एक एक शब्द के साथ में ये बातें खुली है। मैं एग्जाम दे रही हूँ तो मुझे पता है अच्छे से, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि इसी प्रकार विलेपन पुष्पाभरण जो चीज आती है 8वें नंबर पर, जो ये चीज आती है शरीर का शरीर पर लेपन करने के लिए बहुत सारे लोग देखिए धूप करते हैं केसर का, या फिर देखिए कि अगर जो होते हैं 4-5 चीजें मिला के उसका धूप करते हैं कि उसके बॉडी में खुशबू ज्यादा देर तक रहे, तो उसकी आपको सीमा करनी है। यह आपका आता है 8 नंबर पर। और अब देखिए 9 और 10 नंबर पुष्पाभरण, इसमें पुष्प और आभरण यानी कि आभूषणों की संख्या, उसकी जाति की संख्या, यानी कि आप जो रत्न लेते हैं, रूबी, पन्ना, माणक, मोती, जितने तरह के आते हैं रत्न, मैंने भी सोचा था कि चलो मैं रत्नों की सीमा कर लेती हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही गूगल पर सर्च मारा तो इतने सारे रत्न थे कि मैं तो सिर्फ 4 या 5 से ही वाकिफ हूँ, बाकी रत्नों के तो बारे में कभी सुना भी नहीं, नाम भी नहीं सुने थे। तो मैंने तो आजीवन सारे रत्नों की त्याग कर ली कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जा रहा है, और नहीं पहने तो क्या फर्क पड़ता है, जो है वो सफिशिएंट है। ओके, बच्चों का आप आगाह रखिए, बच्चों की शादी ब्याह किस घर में होते हैं, आपको कैसा देना पड़ सकता है, तो आप बच्चों का खुद के निमित्त का तो आप डिसाइड कर ही लीजिए, आज ही डिसाइड कर लीजिएगा, नहीं तो ये 10 दिन में आप डिसाइड कर ही लीजिएगा कि मेरे पास है जो अगर मेरे लिए काफी है तो मैं सच्ची त्याग कर लूं। वाकई में देखिए एक के अंदर कितनी हिंसा करके ये चीजें बनती हैं। अब इसमें आप ये देखिए सीप जो होती है वह हमारे आने ही वाला है भोगो पबो के अतिचारों के अंदर, चलिए वह बाद में आपको तभी बताती हूँ। तो अब इसी प्रकार देखिए कि पुष्पाभरण यानी कि फूलों की जाति और उनकी संख्या का मर्यादा कर लीजिए। हमने तो पूरा ही छोड़ दिया है, अगर कोई फ्रेंड्स फूल भी लाते हैं तो हम उनको कभी टच नहीं करते हैं, कभी पत्ती को भी टच नहीं करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके अभी त्याग नहीं किए हुए हैं, आप संख्या रखना चाहते हैं, बुके देना जरूरी होता है। तो चॉकलेट बुके देखिए आर्टिफिशियल चीजें भी आती हैं, उनमें उतना दोष नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा सजग बने, जागरूक बने। इसी प्रकार यह जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए सब इसके अंदर लिखा हुआ है, 26 की 26 बातें। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये देखिए 26 नंबर खत्म होता है। यह नई प्रतिक्रमण की किताब की बात मैं आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार देखिए अगुरु धूपन, यानी कि अब मैं फटाफट बोल दूं चलेगा कि लाइन समेत आप बताते देखते जाइएगा। धूप विधि 11 नंबर पे, यानी कि धूप की जाति और वजन की मर्यादा करना, कि इतनी ज्यादा किलो से ज्यादा हम धूप सामग्री की काम में नहीं लेंगे, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपके अब देखिए नवरात्र आ रहे हैं, कोई किस तरह से धूप करता है, कोई किस तरह से धूप करता है, तो कम से कम तेजस्क्राय की हिंसा हो वैसा आप काम करें, और नहीं तो फिर आप त्याग तो कर सकते हैं कितना इतनी संख्या में या इतने किलो में। इसी प्रकार शरबत पेज भी हम पेय बहुविध, ओके, यानी कि शरबत, चाय, कॉफी, उकाली आदि सबकी इनकी सीमा करना है। भक्कविहम यानी कि भक्ष्य, गेवर आदि जो लिखा हुआ है, पकवान, मिठाई आदि की मर्यादा करना है। ओदविहम यानी कि चावल, खिचड़ी, थुल्ली आदि सबकी भी मर्यादा करना है। कितनी सारी बातें आप देखिए कि ओदन जो हो गया, सूप यानी कि सब तरह के सूप की विधि, अरु विगय विधि यानी कि जो हम विगय खाते हैं, ये देखिए यह बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि विगय क्या होता है, समझ नहीं आता है, क्या छोड़े हैं क्या नहीं छोड़े। तो देखिए 6 प्रकार के विगय हैं, बहुत ज्यादा कहाँ लंबा चौड़ा, आपको जैन धर्म जानने के बाद तो चीजें बहुत लिमिटेड हो जाती है। खुशी होनी चाहिए कि जैन धर्म में पैदा हुए हैं, लिमिटेशंस कितनी जल्दी आ जाती है। तो दूध, दही, तेल, गुड़, घी, यही तो सब विगय है। और है क्या है, तो एक दिन आप तेल छोड़ सकते हैं, एक दिन कच्चा घी छोड़ सकते हैं, रोटी पे लगाने के बाद घी पक्का हो जाता है, ठीक है, कुछ देर रुकने के बाद में। तो ऐसे आप त्याग कर सकते हैं, एक दिन गुड़ छोड़ सकते हैं, एक दिन दूध छोड़ सकते हैं, एक दिन दही छोड़ सकते हैं, ऐसे आप विगय का त्याग कर सकते हैं। वाकई में विगय का त्याग तो हर जीव को करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। इसी प्रकार देखिए कि
जो लिखा हुआ है यहाँ पर शाक मधुरिम भोजन, यानी कि शाक यानी कि जो जितनी प्रकार की मेथी भाजी वगैरह रहती है, तुरई ककड़ी, यह सभी जो रहता है वे सब साग के अंदर आता है। इसी प्रकार मधुरिम फल, जो हम फल खाते हैं अलग अलग तरह के, वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। और बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, दाख, अंगूर आदि मेवा, इन सब के भी आप त्याग की सीमा करें, चीजों की सीमा करें, त्याग की सीमा नहीं, चीजों की सीमा करें। और देखिए मुरब्बे, अचार, इन सब की सीमा करें। और भोजन में जितने पदार्थ आए, जैसे मैंने पहले भी बताया 50, 100, ये सभी भोगोपभोग के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। इसी प्रकार देखिए कि सुपारी, लौंग, इलायची, जायफल, ये मुख्य वासियम के अंतर्गत आता है। नदी, तालाब, कूप, नहर आदि के पानी की मर्यादा करें कि आपको कहीं जाना है, तो जैसे अभी घर बैठे हैं, कहीं नदी तालाब में नहीं जा रहे, तो उनके आप पूर्ण त्याग कर सकते हैं, संपूर्ण त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार वाहन विहम, यानी जितने प्रकार के वाहन है, हाथी घोड़ा की पालकियां वालकियां सब मिला के, खुद के घर के 2 व्हीलर, खुद के घर के 4 व्हीलर, कभी खुद का 4 व्हीलर खराब हो गया, किसी फ्रेंड का उधार में लेके आते हैं, वो भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की इन सब की आप सवारियों की सीमा कर सकते हैं। इसके अंदर अगर देखिए कि एरोप्लेन, स्टीमर, नौका, साइकिल, सब आजकल तो साइकिलिंग का बहुत शौक चढ़ गया लोगों को, मॉर्निंग वॉक पे जाना कम हो गया, साइकिलिंग पे जाना ज्यादा हो गया, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए कि इतने किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं जाएंगे। देखिए साइकिल के नीचे भी जो छोटे छोटे त्रस्त का है, स्तवर का है, जीवों की हिंसा होती है। अब आप कहेंगे आप सारी चीजें हमसे रुकवा देंगे क्या? बेस्ट तो यही है कि सारी चीजें छोड़ दी जाए, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। अभी हमको हमारी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होता है, बहुत सारी चीजें सराउंडिंग चलती है, तो आप सीमा करते जाइए, हर चीज की सीमा। जो भी कार्य आंख खुलने से हमारा चालू होता है और जो सोते तक हम जो कार्य करते हैं, वॉच रखिए, सिर्फ 10 दिन का वॉच काफी है, आपकी सीमाएं आसानी से हो सकती है। इसी प्रकार देखिए जूता चप्पल पैर में पहनने, इन सब की भी आपको सीमा करनी चाहिए। इसी प्रकार शयन लिखा हुआ है, यानी कि आप कितनी जगह पे सो सकते हैं। अगर आपके घर में 4 पलंग है तो 4 पलंग में आप कितने उपयोग में लेते हैं। और बाहर के घरों में, यानी कि अगर मैं बाहर चला गया तो किसी के भी घर पे पलंग पे, देखिए बड़े बुजुर्ग तो बैठते नहीं थे, अभी तो हम इन चीजों का ध्यान रखते भी नहीं है। अगर आप रखते हैं तो कुर्सी पे, ज्यादा जहां तक हो सके सोफा और कुर्सी का उपयोग करिए। किसी के घर पे गए तो डायरेक्ट पलंग पे आप ना बैठे, ध्यान रखिए। फिर भी बैठना पड़ गया तो 3 घर या 4 घर खुले रख लीजिए आप, इस तरह से आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार सच्चित, ये तो बहुत बड़ा विषय है कि सच्चित के त्याग कैसे करें, तो साधु संतों से समझ लीजिए। बाकी शॉर्ट नोट में मैं बताना चाहूंगी, जो भी चीज जीव सहित है, जैसे कि कोई फ्रूट हुआ जीव सहित है, कि अब जब तक आप जो भी चीज साधु संतों को बेराते हैं, जो भी चीज जैसे ऑरेंज हुआ तो आप क्या करेंगे, छिलका निकालेंगे, अंदर का बीज निकालेंगे, वह जो पर्टिकुलर ऑरेंज है बस वही आप बहराएंगे। तो इसको हम अच्चित बोलते हैं, यानी कि सच्चित का त्याग, जो भी त्याग में बहुत आगे से बढ़ना चाहता है, कर्मों की निर्जरा बहुत तीव्र गति से जो श्रावक करना चाहता है, सच्चित का त्याग तो उसके लिए बेस्ट है। सच्चित का त्याग करने से क्या होता है कि जीव सहित चीज का उपयोग नहीं करते। से सलाद हम खाते हैं ककड़ी टमाटर की, तो हम उसको गर्म करके नहीं खाते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं। सच्चित चीज यानी कि हम सच्चित का डायरेक्ट उपभोग कर लेते हैं, उसमें जीव सहित चीज को हम खा लेते हैं। लेकिन देखिए वे अनर्थ अनिवार्य चीज के अंदर आती है तो वह बात अलग हो जाती है। इसी प्रकार जितने स्वाद बदले जाते हैं, यहाँ यह देखिए कि विधि द्रव्यादि का सीमाकरण 26 नंबर पर लिखा हुआ है, यानी कि जितने स्वाद बदले जाते हैं। गेहूं हुआ, उसकी आप रोटी बना सकते हैं, उसका दलिया भी बनता है, उसकी पूरी बनती है, तो आप अपेक्षा भेद से अगर उन्हें एक गिनते हैं, खुद से तो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो इसकी द्रव्य से सीमा अलग अलग आती है। थुल्ली और रोटी को आप एक नहीं कर सकते हैं, तो जितने एक चीज से अलग अलग स्वाद वाले पदार्थ बनते हैं। देखिए 26 चीजें पूरी हो गई। आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ आई होगी। कहीं स्पीड तेज हो गई तो आप प्लीज 2 या 3 बार सुन लीजिए वीडियो को। आप उस जगह से लेकर उस जगह तक आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्पीड इतनी भी तेज नहीं है कि आपको शब्द ही समझ में ना आए। इस प्रकार 26 वस्तुओं का कोई भी उपभोग परिभोग हम करते ही रहते हैं, सबका करते हैं। इसमें से किंचित भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं करते हैं। इनमें सभी वस्तुओं का अधिकतर समावेश हो जाता है। तो एक श्रावक का परम कर्तव्य है यह सभी चीजें, इनकी आप सीमा कर ले, ताकि आपके पाप कर्म का बंधन ना हो। और अतिरिक्त त्याग अगर आप करते हैं तो आपकी आत्मा वाकई में हल्की होती है, ऊपर की तरफ गतिमान होती है, अच्छी गतियों में आपको स्थापित करती है। मर्यादा
को आप अवसर के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, शादी ब्याह हो गए, अचानक कपड़े की खरीदी करनी पड़ गई, मौत मरगत हो गया, अचानक कपड़े की खरीदी करनी पड़ गई, या फिर अगर हमारे चप्पल टूट गए, चोरी हो गए, या फिर देखिए कि अब ये जो चीज मैंने बताई, मेरी दादी सासू जी ने मुझे सौगंध दिलाए थे, लेकिन अब देखिए इसमें कैसे अतिचार रखे हुए हैं कि सॉरी कैसे छूट रखी हुई है कि अगर भवन में कोई प्रोग्राम रहा अचानक से, जैसे मैं बहुत बार हमारे यहाँ पे परिसंवाद होते हैं, तो कभी हम मैंने एक रोल किया था, तारामती बनी थी मैं, तो उसके अंदर जो लहंगा चुन्नी चाहिए था, समझिए हमको हैवी वाला, तो अगर वह मेरे को कहीं और से लेना पड़ गया, रेंट पे लाना पड़ गया, तो मेरे आगार है। तो ऐसी चीजों को समझ के, हमको सोच समझ के आगार रख के करें तो हमें दोष नहीं लगेगा। तो सबसे ज्यादा वॉच तो आगार पे रखना चाहिए। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे तो हमारे वाकई में व्रतों की शुद्धता इतनी अच्छी रहती है कि वाव, खुद को खुशी होती है कि मेरे तो कोई दोष लगा ही नहीं। पलेवन करना चाहिए पक्की पे, तो स्पेशली हमको 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक के पलेवन करना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे व्रतों में कोई दोष तो नहीं लगा है। तो आप होल्ड पे रखिए 1 साल या 6 महीने कि इसमें मेरे कैसे दोष लग सकते हैं, इसमें कौन सा मैं छूट को, आगार को और ऐड कर सकती हूँ। देखिए कि अपनी आवश्यकताओं को कम करना, जीवन में संतोष बढ़ाना, यह सब व्रतों को प्योर और अधिक प्योर करने के तरीके होते हैं। जो जो ये तरीके या ये जो प्रयोजन हमारे पूरे होते हैं, वैसे ही हमारा जीव हल्का होता है और अवश्य ही आने वाले भवों में एक बहुत अनुकूल स्थिति में हमारा जीवन रहेगा। देखिए हम भी देखते हैं यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम फैन हो जाते हैं, क्या लाइफस्टाइल है, अच्छा लगता है उनके लाइफस्टाइल देख के। हमको लगता है हमारी लाइफ में ऐसा कंफर्ट कब आएगा, छदमस्त है। यह बात आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वॉच ऐसा होना चाहिए कि इन्होंने पिछले जन्मों में इतने कैसे पुण्यों का अर्जन किया हुआ है जो इतना आराम का सुखद जीवन जी रहे हैं। बिना पुण्यों के अर्जन के तो, पुण्य के अर्जन के तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना आप भी कितनी सिंपल चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, सब आपके घर में ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, और बाहर गए तो सिर्फ खरीदना है। तो कैसे, बस आप आपके शहर के सिर्फ एक मॉल ले लीजिए और एक सिर्फ सब्जी मंडी ले लीजिए या एक सिर्फ किराना स्टोर ले लीजिए, उसकी भी सब चीजें आपके पूरे परिवार में आती ही नहीं है। पूरा खरीद के लाते हैं क्या, गए और मॉल में बोल दिया चलो ये सब सामान मेरा है, चलो आप जाओ अभी, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो फिर क्यों ना हम सीमा करें, कितना कम, इतना सा ही हमको चाहिए जीवन जीने के लिए, इतना सा ही। और हमने पूरे औरंगाबाद शहर जितना समझिए कि अव्रत ली हुई है पूरे संसार की, पूरे लोक की। तो सीमा करिए, प्लीज सीमा करिए, इतनी ही बात कहना चाहती हूँ और ठोस बंद तरीके से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज सीख ली है मैंने बोले तो कृपा तो साधु संतों की रही है। वाकई में आप औरंगाबाद में अगर कोई भी आपको मिलता है तो अगर आप बोल देंगे कि भवन में दोपहर के टाइम आपको कौन से लोग ज्यादा दिखते हैं, तो उनमें आपको मेरा नाम सुनने को मिल ही जाएगा। पिछले 17 सालों से लगातार कोशिश करती हूँ कि श्रावक श्राविका आए, श्रमण श्रमणी आए, साधु साध्वी आए, तो उनके पास बैठने से ये ज्ञान अपने को मिलता है। सिर्फ हम देखते हैं कि व्याख्यान जाने से ये ज्ञान हमको मिल जाएगा, तो मेरे से ज्यादा व्याख्यान तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, वाकई में सुन चुके होंगे। हम तो तरसते हैं यहाँ पे कि हमको तो जल्दी चौमासा ही नहीं मिलता है, जल्दी सामग्री ही नहीं मिलती हमको सीखने के हिसाब से, फिर भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए निर्वाणशी जी का यहाँ चौमासा था, एक चौमासे में मैंने उनको जाते समय एक बात बोली थी, मथुरा में आप रुके तो सिर्फ 1 महीने के लिए है, लेकिन ज्ञान इतना दे दिया, ऐसा लगता है कि आपने पूरा चौमासा यहाँ कर लिया है। देखिए निमित्त कैसे मिलते हैं। राकेश कुमार जी यहाँ पे 21 दिन विराजे थे, इतनी कृपा कि 2-2 ढाई घंटा सेवा कराते थे दोपहर में, और क्या आगम की बातें, क्या वाणी सुनने को मिलती थी। वही सब चीजें हैं जो कि क्लियरिफाई हो गई है इन प्रकार निमित्त मात्र से। वह बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए 7वें व्रत के अतिचार। आप बोलेंगे अतिचार, हाँ अतिचार की ही बातें चल रही है, 5 ही अतिचार है इन चीजों के। कर सचित्त आहार वर्जन, भूल से भक्षण किया, इसका शब्द बनता है सचित्त आहार, हरा सूखा फल कभी गुटली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। अब देखिए समय होता जा रहा है, तो अब थोड़ा फटाफट, यानी कि जो सचित आहार मैंने बताए थे आपको, जहां तक काम चल सके श्रावक को सचित आहार की मात्रा का आपको मैंने बताया था, पहले भी हमारी क्लासेस चली थी कि आपको संकीर्ण कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। जो भी सचित चीजें हैं, जितने फल है, फ्रूट है, वनस्पति काय है, जमीकंद है, सबकी सीमा कर लीजिए। 200 किलो, 100 किलो, 50 किलो। अगर आपको ककड़ी भाती ही नहीं है लेकिन सैंडविच में आप खाते हैं, तो आप उसको 10 किलो रख लीजिए, 1 महीने का सफिशियंट है आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिए। इस प्रकार
जो आपने त्याग किए हैं उन सचित वस्तुओं की, कभी आप बाहर चले गए, स्मूदी पी ली, उसमें ककड़ी थी, पुदीना था, मान लीजिए स्मूदी पी लिए, तो आपकी अगर आपको ज्यादा मर्यादा लग गई है तो यह आपके अतिचार के अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सचित आहार की जहां भी मर्यादा क्रॉस हुई तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यह सचित आहार, यह एक हमारा अतिचार खत्म होता है। दूसरा यानी सचित प्रतिबद्ध आहार। अब आप बोलेंगे यह क्या होता है प्रतिबद्ध, यानी कि उससे लगा हुआ, यानी कि अगर आपने सचित के त्याग कर लिए तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि आम अगर जैसी चीज है उसको गुठली सहित आपने नहीं खाना चाहिए अगर आपके सचित के त्याग है, यानी कि सचित प्रतिबद्ध यानी कि उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि गुठली के अंदर जीव रहता है। अगर आपने डायरेक्ट खाया तो अगर आपका सचित के त्याग है तो आपको वहां दोष लगता है। स्ट्रॉबेरी अगर आपने बिना गर्म किए खाई तो आपको दोष लगता है कि उसका जो बीज है, बाहर जो छोटी छोटी चीजें दिखती है ना, वही उसका बीज है, तो आपको डायरेक्ट नहीं खानी चाहिए। तो सचित का पालन करने वाले को अगर कभी ध्यान ना रहा तो यह उसके अतिचार के अंतर आ जाता है। सचित प्रतिबद्ध आहार इसको बोला जाता है। इसी प्रकार अपक्व, यानी कि आम, केला आदि पूरे पके नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा समझिए कि जो चीज पूरी सीजी हुई नहीं है, सचित के त्याग है, फिर भी हमने वो अधिक सीजी चीज का उपयोग कर लिया, आधा कच्चे केले का उपयोग कर लिया, या छीलते वक्त ध्यान ना रखा, सचित की चीज का उपयोग कर लिया, तो इसे अपक्व भक्षण कहते हैं। यानी कि ऐसे कच्ची चीजों का हमें भक्षण नहीं करना चाहिए। और इससे अगर हम अचित समझ के खा लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता कि ये अगर मैंने अचित के त्याग कर लिए, यानी सचित के त्याग कर लिए, अचित चीज ही खानी है, लेकिन पर्टिकुलर ये चीज खाते समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये सचित है या अचित है, कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल भी मत खाइएगा। क्योंकि अगर आपने उसका भक्षण कर लिया तो आपने इतने टाइम से जो सचित का आपने त्याग किया हुआ है वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानबूझकर उस चीज को खा रहे हैं। इसी प्रकार दुष्पक्व, यानी कि कोई चीज बहुत पक गई है तो चलो ये केला बहुत पक गया, चलो खा के खत्म कर देते हैं, उसमें त्रस जीव होने की संभावना हो सकती है, तो दुष्पक्व भी नहीं खाना है। तुच्छपक्व, यानी कि ये देखिए लाइन तो बहुत मुझे खुद को पसंद है, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा फेंकना हो, जैसे अब इसमें गन्ना हो सकता है, सीताफल हो सकता है, बोर हो सकता है, जी हाँ, हम सबके फेवरेट हो सकती है चीजें, तो लिमिट कर लीजिए। सीजनली होती है, सीजन में खाते हैं, बिना सीजन के खाए तो लट्टे ज्यादा आती है, तो पूरा आप ध्यान रखें, इन चीजों का आप पूरा ध्यान रखें। अब देखिए कि यह तो सिर्फ और सिर्फ अतिचार हुए हैं, 15 कर्मादान इसके अंतर्गत आते हैं। वह बात मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, 15 कर्मादान, तो फिर भी थोड़ा एकदम 2 मिनट के अंदर इस चीज को कंप्लीट करूंगी। या फिर सोचती हूँ कि अगार कर्म यानी कि आग से रिलेटेड वाला व्यापार, वन कर्म यानी वन से रिलेटेड वाला व्यापार, शकट यानी गाड़ी वाहन वगैरह, भटक यानी कि बैलगाड़ी जहाज आदि को किराए पे देना, इसका व्यापार, स्फोट यानी कि धरती पर स्फोट हो उसका व्यापार, इस प्रकार हाथी दांत का व्यापार, लाख का व्यापार, रस वाणिज्य यानी शराब आदि का व्यापार, विष वाणिज्य यानी कि विष को आप पैदा करें उसका व्यापार, केश वाणिज्य यानी पशुओं के केश को आप बेचें उसका व्यापार, यंत्र प्लेन यानी तेल निकालने का व्यापार, नीलांचन कर्म यानी कि किसी को नपुंसक बनाने का व्यापार, और बाग बगीचा खेत आदि को आप देखिए जलाने का व्यापार करना, और इसी प्रकार तालाब को सुखाने का व्यापार, कितनी सारी की मछलियां होती है उसके अंदर, उसका व्यापार करना, यह एक जैन श्रावक के लिए अकल्पनीय है। इसी प्रकार देखिए कि असतीजन पोषण यानी कि असहयती जीव का पोषण, यानी कि कोई कुत्तों को पालते हैं कि उसको बेच सके, कोई स्त्रियों का भी ऐसा धंधा बिजनेस कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, कल्पनीय नहीं है एक जैन श्रावक के लिए। इसी प्रकार सीप का मैं बता रही थी, देखिए सीप मोती का बिजनेस तो एक जैन श्रावक को कभी नहीं करना चाहिए। सीप द्विवेंद्रीय जीव है, अगर आप उसमें से मोती प्राप्त करते हैं तो देखिए जब आप चीरा लगाते हो हल्का सा रेडिश कलर का उसका पानी निकलता है, वह पानी नहीं होता है, उसका खून होता है। तो रियल पर्ल के भी आप देखिए ध्यान से खरीदिएगा, कभी खरीदे तो यह एक श्रावक को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कि यह जो कर्मादान है विशेष कर्म बंधन के कारण होते हैं। अब जो शराब का बिजनेस करते हैं तो देखिए आपको खुद को पता है कि यह चीज सड़ा कर शराब बनती है, तो जब वह चीज सड़ा कर शराब बनती है तो उसमें कितनी लट्टे पैदा होती है, उन सबका भी जूस, उन लट्टों का, उन त्रस जीवों की ही जो हिंसा होती है, उन सबका अर्क उसमें मिला हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा आप इन सब बातों का। तो देखिए कि इन सब की सीमा करके आप भोगोपभोग व्रत को अपना सकते हैं, अतिचार को आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं अनर्थ दंड की तरफ। समय अपना होता जा रहा है लेकिन अनर्थ दंड मुझे कंप्लीट करना है। दंड 2 प्रकार के होते हैं, अर्थदंड और अनर्थ दंड, यानी कि शरीर की, परिवार की या समाज की रक्षा के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, अर्थदंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो भी दूसरों के लिए करते हैं, परिवार के अलावा जो मित्रों के लिए कर रहे हैं हम, या बिना प्रयोजन हम बहुत शौक मोज अलग तरह से पूरे कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं होती है, उसे हम अनर्थ दंड कहते हैं। एक शाब्दिक अर्थ यहाँ बताना चाहती हूँ। अब देखिए कि गृहस्थ के
साधु के तो अनर्थ दंड कभी लगता ही नहीं है, लेकिन गृहस्थ के तो पल पल लगता है, जगह जगह पे लगता है। और देखिए कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ किए बिना अगर हम उसका विवेक ना रखें, यानी कि कभी कोई चीज हम करते हैं उसका अगर विवेक ना रखें तो यहाँ में बहुत ज्यादा हानि हो जाती है अनर्थ दंड व्रत से। अनर्थ दंड व्रत जानना बहुत 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 अपेक्षित है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा जानने योग्य है। देखिए अब 4 प्रकार की चीजें होती है, ये हम जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। अपध्यानाचरित, यानी कि सबसे पहले जो ये लाइन चलती है, ये देखिए कि यह लाइन जो लिखा हुआ है, 8वां व्रत अनर्थक दंड से वीरमण सदा, चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो ना आसेवन सदा, बंधकारक अशुभ चिंतन, अपध्याना चरित्र है, स्वयं प्रमादा चरित्र है। ये सब शब्द मैं आपको समझाना चाहूंगी, वाकई में समझाना चाहूंगी, क्योंकि अपध्याना चरित्र यानी आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, यानी कि कोई अपना जिससे सहयोग हमें बहुत प्रिय है वह मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश होना, या जो हमें बहुत प्रिय है उसका बिछुड़ जाना, उसमें हमें बहुत ज्यादा जो राग भाव से बना हुआ रहता है, पूरा टाइम रोते रहना, कर्मों को ठोकते रहना कि कैसे कर्म बांधे हैं, जो ये चीज हमारे जीवन में हो रही है, यह सब चीजें आत्म ध्यान के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार हिंसा के काम, मृषावाद के काम, यानी झूठ बोल के अपना काम करना, और किसी चीज को संभालने के लिए, भोग की चीजों के संरक्षण के लिए पूरा समय सोचते रहना मेरा बैंक बैलेंस कहीं कम ना हो जाए, मुझे कहीं इतनी महीने से धन कमाया है वह धन का मेरे को लॉस ना हो जाए, यह सतत इसका चिंतन करना, ये देखिए यह आता है रौद्र ध्यान के अंतर्गत। या कोई मुझे इंसान पसंद नहीं है, वह मर जाए, उसका किसी न किसी प्रकार से वह ऊपर चला जाए, तो यह देखिए ये सब चीजें भी हमारे को रौद्र ध्यान, आत्म ध्यान से बचना चाहिए। यह जो होता है यह आपका आता है अपध्याना चरित्र के अंतर्गत आता है, यानी कि आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, इसको हम और इससे जीव बहुत ज्यादा, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए अपने लाइफ की, कितने % अपने पाप हमने आत्म ध्यान से बांधे हैं, कितने % त्याग पाप हमने रौद्र ध्यान से बांधे हैं। आपका खुद का खुला खाता है आत्मा का, आपको अवश्य ध्यान पड़ जाएगा। तो यह इसको हम अपध्याना चरित्र बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए प्रमादा चरित्र, यानी कि प्रमाद करना भी अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। ये 5 प्रकार का होता है। शराब आदि का नशा करना, और 5 इंद्रियों के 23 विषयों में बहुत आसक्त होना, यानी कि गाने सुनने में, कोई अट्रैक्टिव चीजों को देखने में। आजकल तो नेटफ्लिक्स ऐसी चीज आ गई है कि इसका लालच लोगों का छूटता ही नहीं है। तो वाकई में आप सीमा करिए, घंटों में सीमा कर लीजिए। क्यों अपनी आत्मा को पापों में खुद आगे होके आप झोंक रहे हैं। इसी प्रकार देखिए क्रोध आदि 4 कषाय, और स्त्रियों की बातें करना, और इस प्रकार की निरर्थक बातें, कथाएं, विकथाएं जो करते हैं, विषय वासना की बातें करते हैं, ये 5 प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। इनसे ज्यादा हमें उपरत रहना चाहिए। देखिए इन 5 बातों में से अगर एक बात भी हम करते हैं तो हमारा जीव अनंत गतियों में भटकता है, नीची गतियों में। तो फिर 5 प्रमाद की बातें अगर हमने एक साथ की तो क्या हाल होने वाला है, क्या दशा होने वाली है, किस दिशा में हम जाने वाले हैं। तो यह हमें ध्यान रखना बहुत अपेक्षित है। और देखिए कि बहुत चीजें इसके अंतर्गत आती है प्रमाद चरित्र के अंतर्गत, कि अज्ञान में जाना, बात बात में वहम शंका करना, और अलग टाइप के ग्रंथ उपन्यास पढ़ना जो कि हमारे धर्म की बातें नहीं है, अलग अलग टाइप के उपन्यास पढ़ना। इसके साथ में ही विरोधियों पर या अनिष्ट वस्तुओं पर द्वेष धारण करना, जैसे मैंने बताया ही था। और धार्मिक व्यक्तियों का आदर ना करना। मीन्स क्या है इसमें, क्या पड़ा है, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे करते रहते हैं, क्यों? उसमें ज्ञान है, उसका तो आप आदर करिए। बहुत सारे जीव हैं जो आपको ज्ञान सिखाने के लिए तत्पर है, आपको ज्ञान देने के लिए तत्पर है, उनका आदर करिए। यह भी प्रमाद चरित्र के अंदर आता है। अगर आप उनके बारे में गलत बात करते हैं तो चलिए, इस तरह की बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। अगर आप बिना प्रमाद, यानी कहाँ प्रमाद होता है कि अगर हमने गैस चालू किया बिना देखे, बिना साफ किए, तो वह भी प्रमाद हो जाता है। कोई हिंसा जीव की हिंसा हो सकती है। खलबत्ता अगर आप बहुत दिन से पड़ा रहता है, काम में ले रहे हैं, उसको आपने पूरा क्लीन नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे कूट दिया, तो उसमें छोटा जीव हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वहां पे भी आपका अनर्थ दंड का पाप लग जाता है। इसी प्रकार मिथ्या हिंसा वाले वचन बोल देना, यानी कि बिना प्रयोजन हिंसा के साधनों को देना। जैसे आपके घर में खरल है या कोई अगर गट्टी है, अगर वह अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराने के लिए, या फिर कोई धारदार कैंची बहुत बड़ी है जो लोग ले जाते हैं आपके पास से, तो आप ध्यान रखें जिन चीजों से आपके ऐसी हिंसा होती है। यानी कि देखिए घिरने का काम तो एक श्रावक को करना ही नहीं चाहिए, जैन श्रावक को, जहां पे हमेशा अनाज पिसता रहता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीजें अनर्थ दंड के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार पाप कर्म का उपदेश देना, यानी कि
खटमल मारने की दवाई हुई, यह सब अनर्थ हिंसा के अंतर्गत आती है। लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को मुकदमे में फंसा देना, ये सब इंटरकनेक्ट है। हमने कल पढ़ा था, हमने कल जाना था अचौर्य के अंतर्गत, सत्य अनुव्रत के अंतर्गत। वही चीजें जब आप एक्स्ट्रा कर देते हैं वह अनर्थ दंड का हिस्सा हो जाती है, जानबूझ के करते हैं। और देखिए कि चोरी करने का उपदेश ना बहुत सारे बच्चों को भी सिखा देते कि चोरी ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो देखिए बहुत ज्यादा अपेक्षित है आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो अब इसके जो अतिचार बनते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। अमिता जी थैंक यू, रूपाली जी थैंक यू। 10 मिनट की और क्लास हमारी चलेगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आज का कंप्लीट करना मुझे जरूरी है। शिक्षावत ऑलरेडी 4 है, 3 को समझाने में, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तो बहुत संक्षिप्त में बताया है। देखिए कि यह अनर्थ दंड में तो इतनी छोटी छोटी बातें आती है कि स्नान कर लो तब भी अनर्थ दंड है। क्यों आप उसके पानी का आप उसको नहाने के लिए बोलना, यहाँ स्नान कर लो, अनुमोदन करना। मेरे दादू सासू जी कभी अनुमोदन नहीं करते थे। मैं कभी भी हम बोलते थे तो बोलते थे तुम तुम्हारा देख लो, ऐसे बोलते थे। छोटी छोटी बातों में इतना विवेक रखना पड़ता है, और विवेक रखने वाला जीव ही ऊपर गतियों में जाता है। तो अब देखिए इसमें ये जो कंदर्प, ये हम जो ये लाइन पढ़ते हैं ना, काम उद्दीपक क्रियाएं भान चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अशस्त्रों का किया संयोग निर्हेतुक कभी हुआ उपभोग उप परिभोग का अतिरेक, ये दुष्कृत सभी, यह आता है आपका अनर्थ दंड के अत्याचारों के अंदर। तो अब ये फर्स्ट जो शब्द बनता है वह कंदर्प बनता है, यानी कि लेडीज जेंट्स की बहुत सारी बातें करना, और जेंट्स जब मिलके लेडीज की बहुत सारी बातें करना, और यह सब चीजों के अंतर्गत जो पाप लगता है वह अनर्थ दंड के अत्याचार है। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए अगर आप जैन धर्म के अनुयायी है। सबसे बड़ी बात, अगर आप देव गुरु धर्म को मानते हैं तो आपको इन चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए कि इतने ज्यादा कर्मों से भारी हम हो जाते हैं ये सब चीजें करने के लिए। बार बार वही बात है, क्योंकि अणुव्रत वही सिखाता है, गुणव्रत वही सिखाता है कि जहां आपकी आत्मा कर्मों से भारी हो उसको आपको क्रॉस करना है, या लिमिट करना है, या फिर डिलीट करना है, ये आप पे डिपेंड है। तो चलिए, इस प्रकार चित्त में विकार उत्पन्न करने वाली बातों को करना इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार देखिए यह जो आता है ना, भांड चेष्टा हो गई, यानी कि ऐसी चीजें करना जैसे आंखों से इशारे करना, होठ से ऐसे इशारे करना, या कानों से, या अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे करना जिससे सामने वाले के मन में विकार उत्पन्न हो, इसे भान चेष्टाएं बोलते हैं। जब हम प्रतिक्रमण चितारते तो बच्चे बहुत पूछते हैं मम्मा ऐसा क्या होता है, लेकिन देखिए उनकी उम्र छोटी है तो बता नहीं पाती हूँ। लेकिन जब यह क्लास चल रही है तो ये बातें बताना बहुत अपेक्षित होता है। तो आप समझिए कि ऐसी क्रियाएं करना भी अतिचार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार वैरी के समान वचन बोलना, ऐसी बात बोलना, इस तरीके से बोलना कि सामने वाले को एकदम हर्ट हो जाए, और बातों बातों में गाली देके बोलना, रेकारा तुकारा करना, यह सभी भी अतिचार होता है। यह देखिए इसको करने वाला बहुत बार तो मुख के रोगों से भी बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। यह सब काम असंस्कारी और अज्ञानी जनों के हैं। अगर आप जैन धर्म में हैं तो बोलने का तो विवेक आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कैसे बात करें, कैसे बात ना करें। यहाँ एक बात पापा जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि शादी को 17 साल हो गए, लेकिन आज तक पापा जी ने कभी एक ऊंची आवाज में मेरे से कोई भी बात नहीं की। उनको पसंद नहीं है कि मैं बच्चों को चिक्कू चिल्लाऊं या डांटू। देखिए बच्चों को बड़ा करने में ये सब चीजें तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपने शब्दों को एक ऊंची आवाज में मेरे तक कभी लेके नहीं आए। कितनी बड़ी बात है। मैं कभी सोचती हूँ तो कि यह जो गुण पापा का है वह मेरे में कब आएगा। यानी कि गुणों से, गुणी जनों का गुणों को लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार संयुक्ताधिकरण जो मैंने बताया था कि अगर गट्टी खराब है तो उसको ठीक करा लेना, कि जान दो वो हमेशा मेरे घर से गट्टी ले आते हैं, अगर मेरी गट्टी खराब रही तो मैं क्या जवाब दूंगी, जी नहीं। ऐसी चीजें जो हिंसा को बढ़ावा देती है, वे चीजें आपके लाइफ में अगर है तो आप या तो उसे छुपा कर रखें, खुद के घर के निमित्त ही काम ले, औरों को ना दे। क्लियरली बोल दीजिए मुझे तो अनर्थ दंड का पाप लगता है तो ये चीज मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। वाकई में बोल दीजिए आप, कोई शर्म की बात नहीं है। हमारी आत्मा को नीचे नहीं गिराना है, ऊपर उठाना है। इसी प्रकार उपभोग परिभोग, यानी कि उपभोग परिभोग में आसक्त बना जीव क्या क्या करता है, खाने को बहुत अच्छा चाहिए, पहनने को बहुत अच्छा चाहिए। देखिए हम भी करते हैं, हमारी भी लाइफस्टाइल है। जिस घर में मैं हूं, या जिस घर की मैं बहू हूं, या जिस समाज में मैं रहती हूं, या जिस जगह से बिलोंग करती हूं, उसके लेकर हमें बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ती है। लेकिन आप यह जाने कि यह करणीय में मैंने क्या क्या त्याग किए हुए हैं, क्या क्या त्याग की सीमाएं की हुई है, सीमा करने के बाद में मैंने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो यह उपभोग की चीजों में अगर कहीं ज्यादा चीज लग गई तो यह आपके अतिचार के दोष में अंतर्गत आ जाता है। और देखिए श्रावक जो होता है वह अप्राप्त भोगों की ज्यादा इच्छा न करे, जो उसे प्राप्य है उसे संतोष करे। या एक देखिए हम हमेशा
जो सोचते वक्त हमें मिलता ही नहीं है, तो फिर क्यों दोष के भागी बने, क्यों ना त्याग कर ले, जब मिलेगा तब आगाह रख लीजिए, तब तक त्याग कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता है, और जब आप कैपेबल हो जाएंगे ना, तो आपको इच्छा भी नहीं होती वो चीज लेने की, क्योंकि आपका जीव कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए उस चीज को लेने की इच्छा तक भी नहीं होगी आपकी। अब देखिए कि यह बात यहां बताना चाहती हूं कि जो चीज आपने धर्म में डाली है, जो समय आपने धर्म में डाला है, जो समय आपने सद्गुणों की वृद्धि, सम्यक ज्ञान की वृद्धि या धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो धन आपने खर्च किया है, वही आपकी असली संपत्ति है। ओके, वही है जो मृत्यु के बाद भी आपको सुगत स्थिति में रख सकती है। इसके अलावा जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, वह सब हमारी आत्मा को नीचे ही ले जाने का कार्य करती है। तो बहुत बड़ी बात है इस अनर्दंड व्रत के अंतर्गत। इसी प्रकार देखिए, बस यहाँ पर यह हमारी बात समाप्त होती है। अनर्दंड व्रत 10 लगभग हो चुके हैं। साथ ही देखिए, आज जो संथारा सीजा है सोहनलाल जी डांगी सीसा का, वे आमेर से ही हैं, और मेरे पे बहुत उनका जीव था, यानी कि भवन जाते आते मिलते थे। उनकी जो लड़की थी मेरी फ्रेंड भी थे, तो बहुत बार काम पड़ा। तो उस आत्मा के लिए वह आत्मा उत्तरोत्तर वृद्धि करे, अवश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहूंगी। देखिए, जागते हुए, सतत जागरूक रखते हुए, अपनी अवस्था में अपने आप को सतत जागरूक रखते हुए ऐसे त्याग कर लेना और ऐसे संथार ले लेना बहुत बड़ी बात है। और मेरे दादा ससुर जी भी, कजिन दादा ससुर जी जयेंद्र राजे सुराना, देखिए 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और सिर्फ हम मिलने गए थे, और 2 दिन बाद में क्या जचा, गुरुदेव के आगे से संथार ले लिया। एकदम अच्छे थे, भले चंगे। उनको कैसे एहसास हो गया पता नहीं। कभी हमने उनको बहुत ज्यादा धर्म करते हुए देखा नहीं, कभी हमने बहुत ज्यादा धर्म की बातें करते हुए सुना नहीं, फिर भी योग होता है, उसको संथारा आ जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि जीवन जिसने जिया है और एक श्रावक जो जीवन जीता है, उसका तो सबसे मेन लक्ष्य यही होता है कि वह मृत्यु को पावन पर्व बनाए। सबसे सुपर ज्यादा सेलिब्रिटी या सेलिब्रेशन करना चाहता है तो वह अपनी मृत्यु को करना चाहता है कि जीवन मैंने इतना अच्छा जिया ना, तो हे भगवान मेरी मृत्यु इससे अच्छी आए, मेरा मृत्यु उत्सव के रूप में मनाऊं। वह उत्सव समाधि मरण होता है, यानी कि संथारा लेना होता है। और साथ ही मैं आज 5 मिनट में अपनी बात और कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि समाधि मरण एक ऐसी चीज है कि हमारा एक श्रावक का सबसे सात्विक गर्व की वह बात होती है, वह आपका गौरव बढ़ाता है कि मुझे समाधि मरण हो। लेकिन सगाई संथारा, यानी कि सोने से पहले, या अगर आपको कभी कष्ट की स्थिति हो गई, अटैक आया, जैसे सीना बहुत दर्द हो, आपको लगता है मेरे को अटैक आ रहा है, मुझे पसीना पसीना हो रहा है, कभी अचानक शरीर में कोई वेदना उत्पन्न हो गई, अब आपको लगता है पता नहीं मेरा जीव रहेगा या ना रहेगा, तो यह जो लाइन आती है हमारे इसके अंदर लिखी हुई, आहार शरीर उपदी पचकू पाप 18 मरण पाऊं तो वो सिरे जीवू तो आगार। शब्द थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो यह लाइन मैंने लिखी थी। अब देखिए मेरे तो ये देखिए अब मेरी बुक की क्या हालत है, तो बस यही पे मेरी लाइन कहीं खो गई है। तो यह जो चीज है हमें रात को सोने से पहले अवश्य ही बोलनी चाहिए, क्योंकि इसको बोलने से हमारा संथारा, सगाई संथारा हो जाता है कि मरूं तो मेरे को ये सब चीजें की तो मेरे को त्याग है ही है, और जिंदा रहूं तो मुझे आगार है, यानी कि ये सभी चीजें मेरे लिए खुली है। तो यह जो चीज है, ये संलेखना आज इसलिए बता रही हूँ कि कल मेरे 4 व्रत बाकी है, शिक्षा व्रत, वह बहुत लंबे हैं, उन्हें अच्छे से समझाना बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। तो यह जो चीजें हैं, देह की संलेखना में मृत्यु पावन व्रत है, यानी कि संथारा आना सबसे उत्कृष्ट पर्व है मेरे लिए, और यह मेरी जिंदगी भर श्रावकपन मैंने पाला है, उसकी सबसे बड़ी सफलता का सात्विक गर्व यह होगा जब मैं संथारा के साथ में मैं अपना जीवन को यहाँ से मैं अपने जीवन को समाप्त करूंगी। मृत्यु की सन्निहितता देह शक्तिशील, मैंने आपको समझा ही दिया था। प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। अब इसके लिए जो 5 अतिचार बनते हैं वे यह है कि इस संथारे के द्वारा मैं यह ना सोचूं कि लोग मुझे बड़ा त्यागी समझे, लोग मुझे बड़ा वीतरागी समझे, मुझे धन्य धन्य कहे। मेरे मन में यह लोक में, यानी इस लोक में मेरी प्रशंसा हो, वैसे भाव कभी ना आए। साथ ही परलोक, मृत्यु के पश्चात मुझे परलोक में बहुत अच्छा मिलेगा, रिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। लक्ष्य एकमात्र मोक्ष का ही होना चाहिए। यह बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। लक्ष्य एकमात्र मेरा मोक्ष होना चाहिए। अगले जन्म में मुझे सुख सुविधा मिलेगी इसलिए धर्म करूं, तो आप वही उसका फल आप
10% कर देंगे या 20% कर देंगे, 100% आपको फल नहीं मिलेगा। तो परलोक यानी मृत्यु के बाद मुझे इंद्र का पद मिलेगा, सुरेंद्र का पद मिलेगा, अहम इंद्र बनूंगा, इसके लिए संथारा करूं? जी नहीं, यह नहीं होना चाहिए। साथ ही संथारे में अपनी महिमा पूजा होती देखकर बहुत सारे जीव सोचते हैं कि मैं थोड़ा और टिक जाऊं, और लोग आएंगे, और लोग मिलने आएंगे। यह भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिनके मन में संथारे की भावना है उनको ही अतिचार बता रही हूं। जो कर चुके हैं ये चीज उनके लिए तो अतिचार बताने की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जाना है, तभी तो जीते जागते स्वस्थ अवस्था में वो लोग संथारा ले लेते हैं। और देखिए कि बहुत ज्यादा कितनी बार बहुत भूख लग जाती है। देखिए हो सकता है भूख लग जाए, प्यास लग जाए। हमारे दादा ससुर जी तो एग्जैक्ट टाइम बता देते थे कि 12 बजे मैं खाना मांगूंगा, तो प्लीज मुझे कोई खाना मत देना, ये उपद्रव होने वाला है। ये खुली बातें वो लोग बता देते थे। तो देखिए कि उन्हें आभास हो जाता होगा किसी बात का, तभी लेके संथारा ले लेते कि एकदम अच्छे खासे इंसान संथारा ले लेते हैं। तो भूख से व्याकुल होकर यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जल्दी मर जाऊं, यह भी अतिचार आता है। और काम भोग की इच्छा तब नहीं रहनी चाहिए। देखिए कितनी चीजें हैं जो संथारा लेने वाले जीव को पालनी चाहिए। एक संलेखना पे भी पूरी क्लास हो सकती है हमारी अच्छे से। देखिए जैसे जैसे समय मिलेगा, आप सभी लोग बहुत समय से मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन बस यही बात बताना चाहती हूँ कि इन सब बातों को समझाते समझाते, इन सब बातों की जानकारी देते देते अनंत काल बीत चुके हैं। अनंत काल से हमारा जीव सुन भी लेता है, मार लिया है कि कुछ भी हो जाए ये सब चीजें तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, 12 व्रत लेंगे नहीं। एक बार त्याग ले लेते हैं तो निभाना पड़ता है। कैसे निभाएंगे? कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगार रखे हुए हैं, छूट दी हुई है, अतिचार समझाए हुए हैं कि ऐसे दोष लग सकते हैं, आप प्रायश्चित ले सकते हैं। रूटीन का प्रतिक्रमण करके आप अपनी आत्मा को कर्मों से हल्का कर सकते हैं। तो अवश्य ही आप इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें, इन चीजों को अपने जीवन में उतारें। और देखिए कि बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, समय की अपनी सीमा है, इस वजह से ज्यादा बातें नहीं बता पाती हूँ। एक बात और लास्ट बता के खत्म करूंगी अपनी क्लास को। आप जो धन का अर्जन कर रहे हैं वह धन का अर्जन देखिए, आपने पाप की गठरी बांधी है। आप अगर यहां से मर गए तो आप अपने जहां भी जाएंगे तो आपने जो पाप किए हैं उसका फल आपको आराम से मिलेगा। लेकिन उस जो धन को आप यहां छोड़ के गए उसका क्या हो रहा है? आपका जो परिवार है, आप आराम से मजे से उसको खर्च कर रहा है, और आपने उस धन को पाने में जो पाप किया आप उसका फल भोग रहे हैं। तो यहाँ एक बात समझानी जरूरी है कि आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका आप अपनी विल बना लीजिए टाइम रहते हुए। कोई भी चीज आप जब चले जाए तो आपके नाम वह न रह जाए, क्योंकि आपके नाम पे रहने से जब तक उस मकान की एक एक ईंट चूरा चूरा होके खत्म नहीं होती है तब तक उसका दोष आपकी आत्मा को लगता है। यह बात आप चाहे तो जिनेश मुनि जी से, धर्मेश मुनि जी से, या जो भी तत्व ज्ञान को अच्छे से जानता है उन साधु संतों से आप जरूर क्लियरिफाई कर सकते हैं। मैंने तो बहुत बार की हुई है, इसलिए बात पक्का बोलना चाहती हूँ कि समय रहते सब चीजों का, आप सब बातों का ध्यान रखें, ताकि यहां से जाने के बाद भी यहाँ के पाप कर्मों को क्यों लेना है। और आलोचना जो लोग करते हैं वो तो बोलते हैं पिछले भाव में कोई जमीन जायदाद रह गई हो तो उसका वो सिरे। देखिए तेरापन धर्म संघ में वो सिरे शब्द से काम कम चलता है, नहीं मानते हैं कि इससे सब संबंध छूट जाता है। एक बोलने के लिए आसक्ति हमारी वहां हल्की हो सकती है। तो आप इस बात को अवश्य जाने, अवश्य माने। और साथ ही तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार कि वो मुझे समय देते हैं अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए। अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी दागा का और मंत्री श्रीमान विशाल जी सुराना का, साथ ही कृतज्ञता परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी, साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं जिन प्रभा जी एवं अन्य साधु साधियों, बीच बीच में नाम लेती रहती हूँ, जो मुझे सिखाते हैं, उन सभी को कृतज्ञता। उपासक उपासिकाओं को कृतज्ञता और शमन शबरी वृंद को कृतज्ञता कि उन्होंने ये बस सब बातें सिखाई और उन सब बातों को मैं आप तक सिखा पाती हूँ। 108 की संख्या अभी भी बनी हुई है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वाकई में बहुत मेहनत से ये चीज आप तक लेके आती हूँ। और देखिए, औरों की भूलों को भूलें, अपनी भूल सुधारें, कभी न करता मैं गलती, इस अहम वृत्ति को मारे, खुद झुके तो दुनिया झुकेगी। और यही सबसे बड़ा सरल विज्ञान धारें अपने मन में। एक बात मेरे मन में थी तो बताई मैंने आपको। बहुत सारी बातें हैं, बस वही बातें हैं जो आपको कर्मों की तरफ ना ले जाए। साथ ही धर्मचंद जी सा लुंकर जी का बहुत बहुत आभार कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, तभी ये बातें आसानी से आप तक पहुंचा सकती हूँ। सोहनलाल जी डांगी जी को याद करके बहुत खुश होती हूँ। और जयवंत राज जी, सुराना दादा ससुर जी, जिन्होंने दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जागृति की अवस्था में संथारा लिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके जीवन में भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यह लेना चाहिए कि देखिए, एक जो कोयला होता है ना, काला होता है, ठीक है,
अगर हमने उसको आग में डाल दिया तो कैसा होके निकलता, व्हाइट होके निकलता है। संलेखना भी वैसी ही चीज है कि आपकी आत्मा पर जो कालिक पोत दी है आपने पूरे इस जन्म में, अगर आपने संथारा कर लिया तो आपकी आत्मा कहीं अधिक उज्जवल हो जाती है। तो भावना आज से ही भाई रात को सोने से पहले गुरुदेव की सुख साता पूछे, साधु संतों की सुख साता पूछे, साथ ही सिमंदर स्वामी को शाम के समय वंदना करे, साथ ही ये चीज भी ऐड करें कि मेरा मरण कभी भी हो तो संथारे में हो। वाकई में अगर आप ऐसी भावना भाते हैं तो अवश्य ही संथारा में ही आपका मरण होगा, और संथारा में मरण पाने वाला ही जान सकता है उस अद्भुत शक्ति को, उस अद्भुत माहौल को जो हमने हमारे दादा ससुर जी के समय देखा था। कैसे बोल देते थे 12 बजे मुझे भूख लगेगी, और वाकई में इतनी तेज आवाज के साथ खाना मांगते थे, लेकिन हमको पहले बताया था उपद्रव हो सकता है। तो कितना अच्छा लगता है ये सब जानकारी देख के कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज आ जाता है इन सब चीजों के साथ में। अपनी बात है, अब देखते हैं इसलिए आप तक बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ गुरुदेव के प्रति, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल हम चलेंगे शिक्षा व्रतों की तरफ, कैसे देखेंगे फटाफट समय जा रहा है, और कल चौथी आखिरी क्लास भी आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, धर्म से अपना संबंध अटूट जोड़ें, जितना कि धन से जोड़ते हैं उतना बैलेंस करना सीख जाइए। तो ये पूरी क्लास या पूरी जितनी अभी तक क्लासेस हुई है उसका किंचित फल या किंचित मैं बोलती हूँ सारांश आपके जीवन में अवश्य उतरना चाहिए। तब तक सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। क्या किया क्या कर रहा हूँ और क्या करणीय है, इस पर हमेशा जरूर अपना वॉच होना चाहिए। जुड़ने वाले, शेयर करने वाले एक एक श्रावक श्राविका अनुयायियों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नाम ले सकूं ना ले सकूं, सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन बस मन में यही है कि ज्ञान की बातें ज्यादा हो, निरर्थक बातें कम हो। तो बस इसी आशा और विश्वास के साथ में ओम अरहम, सादर जय जिनेंद्र।